पढ़ो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको हज के लिए यहाँ पर मक्का मुकर्रमा बुलाए हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। किसी भी अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत, कोई भी नेमत हो, अल्लाह फरमा रहे हैं उसका, उलमाए किराम से सुना है कि कुरान के अंदर उसकी आयत है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला की दी हुई जो नेमतें हैं उसकी हम अगर कदरदानी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो अल्लाह ताला जो दी गई है नेमत उसको इजाफा करते हैं, बढ़ाते हैं। और अगर नाकदरी करते हैं तो नेमत को भी छीनते हैं और अजाब में मुब्तला करते हैं। अब ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी है, हज की सआदत अल्लाह ताला हमें अता फरमाने जा रहे हैं। बस अल्लाह हमारी उम्र में बरकत अता फरमाए, हमें अरफात के दिन तक पहुंचा दे। आमीन। रोजाना ऐसे ऐसे अहवाल आते हैं कि आप शायद हर मेरी मजलिस में यहाँ सुनते होंगे। कल भी शायद मैंने एक पोस्ट डाली थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, एक हाजी ने मुझे मैसेज किया, गले में दर्द है, मुझे पासपोर्ट दिलवा दीजिए, हिंदुस्तान जाना है। कल की मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है, खाना नहीं खाया जा रहा है, पीना नहीं, पानी नहीं जा रहा है, 2 दिन हो गए, कुछ नहीं है, मुझे पासपोर्ट दिलवा दीजिए, मुझे हिंदुस्तान चले जाना है। आज 5 ज़िलहज्जा हो गई है, 6 ज़िलहज्जा, कल 7 है। हिंदुस्तान हज के दिन करीब है, हिंदुस्तान जाके क्या करेंगे? तो ऐसे अहवाल खड़े होते हैं, ये खड़े किए जाते हैं। जब हमारी कबूलियत नहीं होती ना तो ये मामले सामने आते हैं। इसलिए अल्लाह से आफियत मांगो। क्या मांगो भाई? आफियत मांगो। अल्लाह ताला हमें आफियत के साथ अरफात के दिन तक पहुंचा दे। ये बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से इनाम होगा। पूरे साल में ये वाहिद एक दिन है ऐसा, यौमुल अरफा, यही हज का दिन है, 9 ज़िलहिज्जा। अगर इसके अंदर जवाल से लेकर, यानी जोहर का वक्त जब शुरू होता है तब से लेकर अगर कुछ घड़ियों के लिए, कुछ लम्हात के लिए मोमिन, ईमान वाला, कलमा पढ़ने वाला अगर अरफात के मैदान में पहुंच जाता है, अल्लाह उसको हाजी बना देते हैं। बाकी के 364 दिन अरफात में बैठा रहे, उसके ऊपर हाजी का लक़ब नहीं मिलता, अल्लाह की तरफ से उसको नहीं हाजी बनाया जाता। सिर्फ ये वाहिद दिन, कौन सा दिन? 9 ज़िलहिज्जा, वो भी कब? जवाल के बाद। अगर कोई फजर के बाद भी चला गया और छोड़ दिया तो भी नहीं। बस अल्लाह आसानी से हमारे अरकान पूरे करा दे। आप लोग जो है जहन से बिल्कुल फ्री हो जाओ। दिमाग में जो सवालात घूम रहे हैं ना आपके, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, कौन हमारे साथ रहेगा, हमें कौन क्या बताएगा, अमाल कैसे होंगे, ये सारा जहन में से टेंशन को निकाल दो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फरिश्तों की एक जमात आपके साथ करेंगे और आसानी से सारे अरकान अदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी को पता नहीं चलेगा। हज के बाद आप वहाँ आएंगे, जब 8 ज़िलहिज्जा यानी 13 ज़िलहिज्जा को यहाँ मजलिस बिल्डिंगों में लगेगी, सारे हुज्जाज एक दूसरे को बात करेंगे, यार पता ही नहीं चला कैसे दिन निकल गए, इतने आसानी से हो जाते हैं। ये किसी का कमाल नहीं, मेरी और आपकी कोई टेक्नोलॉजी का कोई, इसका सबका कमाल नहीं, बस अल्लाह की वाहिद मदद होगी हाजियों के साथ, तो अल्लाह आसानी से उसको अदा कराएंगे, बहुत आसानी से होगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारे लिए जरूरी होगा कि कुछ चीजों का ख्याल करें, ध्यान रखें। उन लोगों को तकलीफ होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो मशवरे के बिना बद इंतजामी करेंगे, तो उनको हज के अय्याम में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग जरूरी है, हमने आज तक जितनी भी महफिलें, मजलिसें की हैं, उसमें हमने देखा है, सुन लिया कि भाई कहाँ कहाँ कौन से अमल करना है। लेकिन आज जो हमने मजलिस मुनक्किद की गई, आज की जो मजलिस हमने रखी है, प्रोग्राम, ये इसी वजह से है कि हज के 5 दिन किस तरह गुजारने हैं, उनको हम समझ लेंगे तो आसानी से इंशाल्लाह हमारे हज के अय्याम शुरू हो जाएंगे और पूरे हो जाएंगे। लेकिन हदीस में आता है कि हज है ही तकलीफ का नाम। इंसान, आदमी को बिल्डिंग से लेकर, पहला एक कदम बिल्डिंग के अंदर है, इमारत में है, दूसरा कदम सवारी पर है, गाड़ी में है, और पूरे अरकान सवारी में करेगा, गाड़ी से उतरना ही नहीं है। फिर भी उसको 13वीं की कंकरियां मारने के बाद जब वो आएगा, कहेगा हाँ थोड़ी थकान तो है। क्या कहेगा वो? थोड़ी थकान तो है। जब हम यहाँ से हरम जाते हैं और हरम से आते हैं 2 बसें बदल कर, तब भी आगे थोड़ा बोलते हैं थक गया हूं, क्या कहते हैं? और वैसे भी हमारे लिए यहाँ नेकियों का एक पहाड़ बनाया गया है चढ़ाई के लिए, जिम्मेदारों ने। अल्लाह उनको सही समझ अता फरमाए, हाजियों की दुआ लेने की उनको अल्लाह तौफीक दे, समझ रहे हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं है, बस इस पे भी नेकियां मिल रही है। जो पहाड़ में हम चढ़ रहे हैं ना, हम जैसे जवान तो चढ़ जाते हैं, लेकिन जो बड़ी उम्र के चढ़ते हैं हम उनको देखते हैं, कई लोगों को हम हाथ पकड़ के चढ़ाते हैं।
जो हाथ पकड़ के जिसको चढ़ाते हैं, जो चढ़ रहे हैं ना बड़ी उम्र वाले, चढ़ने के बाद यहाँ आके आपकी जो हालत होती है, उस वक्त थोड़ा अल्लाह से कह देना, अल्लाह हमारी मगफिरत कर दे और हमारे साथ हज करने वालों की मगफिरत कर दे। आप लोगों की ये सफेद दाढ़ी देखकर उसको भी रहम आती है, शर्म आती है, अल्लाह को भी रहम आती है, शर्म के यार इतनी बड़ी उम्र में मुझसे मांग रहा है, तो दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब हमारा इतना मजमा जो बैठा उसमें से कौन नियत कर रहा है कि भाई पैदल हज करने वाला हूँ? माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माशाल्लाह 11 लोग। अब पैदल हज की चीज को समझें कि उसकी फजीलतें हैं, मना नहीं है। जो फजीलत बतलाई गई कि भाई 1 कदम पर 700 नेकी है, हज की एक निकलता है 1 कदम पर 700, और हरम की इहाते में हदूद में एक नेकी का कितना है? 1 लाख। तो कितना हो गया 1 कदम पर? 7 करोड़ हो जाता है, शायद 7 करोड़ हो रहा है। अब कहाँ कितनी नेकियां हैं? ठीक है, अल्लाह आपकी हिम्मत को, जज्बे को कबूल कर ले, सलाम है आपको। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि आपको सारे नक्शों का, मैप का, रास्तों का पता होना चाहिए। और हालात ऐसे हैं कि गर्मी का पारा जो रात दोपहर में जब पहुंचता है 2-2:30 बजे, बिल्कुल सर से नीचे परछाई आ रही है और 49-50 पर पहुंच रही है। जो असल में आप देखेंगे पूरा जो टेम्परेचर देखते हैं 50 के करीब, और गर्मी का मौसम है। इसलिए आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और इसके हिसाब से आपको नीयत को फिर से दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि हमें सफर कैसे करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से सवारी के जरिए खेमों तक पहुंच जाएंगे और वहां से वो अरफात में पैदल आ सकते हैं। अरफात से मुजदलिफा भी पैदल जा सकते हैं, शाम में गर्मी नहीं है, अंधेरा होगा, और फजर में मुजदलिफा की रात सोने के बाद वो डायरेक्ट जमरात भी पैदल जा सकते हैं। अब पैदल मुजदलिफा से जमरात जाने के लिए आधा रास्ता यानी पौना रास्ता तो पतरे का शेड बना हुआ है, उसके अंदर ही चलना है, बाकी का रास्ता खुला है आसमान के नीचे। और फिर वहां से जमरात पहुंच गए, हज का जो है रमी वाला अमल खत्म हो गया पहले दिन का, वहां से आप सवारी ले सकते हैं। तो आधी आप पैदल हज भी कह सकते हैं, उसको कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आप अपने हिसाब से मशवरा करें, दोबारा उसको गौर करें और उसके बाद आप हिम्मत से काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बसों के जरिए सफर करेंगे। जो देखने वाले हमें यहाँ पर, पूरी बिल्डिंग तो हमारी मेट्रो की है, लेकिन हमारी बात तो पहुंच रही है वीडियो के जरिए। तो जो लोग बसों से सफर करेंगे उनके लिए हम मुख्तसर चीज समझा दें कि सभी को, यानी जो मेट्रो में जाने वाले हैं वो भी और बसों में जाने वाले हैं वो भी, सभी को मक्का की हमारी रिहाइश में रहते हुए जब हम मीना जाएंगे तो सबसे पहले सबको ही बसों के जरिए मीना ले जाया जाएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि मेट्रो कहाँ जानी है, मक्का में मेट्रो कहाँ है, कहाँ से हमें मेट्रो पकड़नी है। तो जो लोग हुज्जाज किराम मेट्रो का सफर करें या बस के, सभी को 1,22,560 जो भी हाजी हैं सब बसों के जरिए मीना जाएंगे। समझ रहे हैं भाई? हाँ। अब जो है आज समझ लीजिएगा कि हमारा 7 ज़िलहिज्जा है, आज हमें मीना जाना है। तो क्या तैयारी करनी है, कैसे है, आसानी होगी वो बताते हैं। कि हम लोग बिल्कुल फारिग हो जाएं जोहर के वक्त, क्योंकि कल जिस दिन जाना होगा मीना, उसी दिन सुबह में हमारी बिल्डिंग पर इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी ब्रांच की तरफ से कि हमें मीना जाना है। और मीना जाने के बस कितने बजे आएगी? तो जैसे हमारे इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं 7:30 बजे, यानी मगरिब के बाद। अपनी बिल्डिंग का 7:30 बजे कह रहे हैं, लेकिन 7:30 बजे 365 हाजी नहीं चले जाएंगे। समझ रहे? 7:30 बजे 365 हाजी नहीं जाएंगे। वो शेड्यूल इस तरह बनाया हुआ है कि हमारी बिल्डिंग का नंबर 7:30 को आएगा। इसलिए हमें वक्त का पता चल चुका है। जो देखने वाले हैं, जो दूसरे हैं, जिनको जैसा पता चले अपने हिसाब से तैयारी करनी है। अब जो है गुसल करके फारिग हो जाए, जोहर के नमाज के बाद अच्छी तरह बदन की सफाई कर लें, नाखून काट लें, बाल वगैरह है सही कर लें, बदन के बाल जो जरूरत के हैं, बिना जरूरत के निकालना चाहे निकाल लें, जो भी करना है बिल्कुल हम पाक साफ हो जाए और हमारे सादे लिबास में ही रहेंगे। जोहर के बाद जो हमारा सादा लिबास, एक जोड़ी कपड़े जो यहाँ छोड़कर जाने हैं वो। उसके बाद हमें हमारी बैग की पैकिंग करनी है। आज हफ्ते भर से हम लोग सारे ग्रुप में चला रहे हैं कि भाई इस साल यहाँ की हुकूमत ने बड़े बैगों पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि वहां पर ट्रॉलियां लेकर आते हैं, बड़ी बैग लेकर आते हैं, जगह नहीं होने की बिना पर बहुत यानी बद इंतजामी हो रही है। इसलिए इस साल कुछ स्टैंड बनाए जो हमने वीडियो में बतला दिए थे आपको, उसी स्टैंड पर अपने सामान को रखना है। इसलिए छोटे बैग जो स्कूल बैग कहते हैं, पीछे लटकाने वाले 2 पट्टे वाले आते हैं, उसको ही हमें साथ में रखना है। अब हमें साथ में क्या क्या चीजें लेनी है थोड़ा उसको गौर कर लें और इसको हम समझ लेते हैं। अगर आप में थोड़ा कुछ मैं रॉन्ग जा रहा हूं तो मुझे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई चीज बाकी रह जाती है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं भी आपकी तरह पहला जब हज कर रहा था, मुझे भी जैसा अभी आपके ऊपर जोर है, जो बोझ है आपके जहन पर, वो मुझे भी उस वक्त में था। लेकिन पिछले 4 साल से 5 साल से मैंने न सादा लिबास लिया है, कुछ भी नहीं। मैं एहराम के साथ 12 ज़िलहिज्जा तक रहता हूँ। क्या करते हैं 12 ज़िलहिज्जा, एहराम की चद्दरें जो है आपको नहीं निकालना, वजन नहीं उठाना है तो कोई हर्ज नहीं, आपकी चद्दरें आपके बदन पर आप रख सकते हैं। हमें प्रैक्टिस है, हम लोग इंडिया से आए तो एहराम की चद्दरें डालकर ही आए थे। तो ऐसे ही आप हलक के बाद भी जरूरी नहीं है कि सादा लिबास पहन ले, आपको बकिया 2 दिन भी अगर गुजारने हैं इसी एहराम की चद्दरों में तो आप गुजार सकते हैं, अगर सामान उठाना नहीं है तो। हाँ, लेकिन हज की पाबंदियां आपके ऊपर से खत्म हो जाएगी, लेकिन चद्दरें डालनी है तो कर सकते हैं।
ठीक है। मैं अब कुछ चीज बताने जा रहा हूं कि हम सबसे पहले हमारे जो एहराम की 2 चद्दरें हैं, एक ऊपर एक लुंगी की तरह नीचे जगह, ये 2 तो हमने डाल ली। उसके अलावा अब ये 2 तो हमारे साथ ही रहने वाली है 5 दिन। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सिर्फ चद्दर ऊपर की या नीचे की जो भी है साथ में रख लो। उसकी जरूरत कहां पड़ सकती है? अगर वहां पर हमने कहीं पर वुजू के लिए नल ऊंचे लगे हुए हैं, छींटे नीचे गिर रहे थे, तो नीचे के एहराम पर कुछ छींटे गिर गए, कीचड़ लग गया, कुछ धूल मिट्टी लग गई, या हम किसी जगह ऐसी जगह खाना खाया लोगों ने, दूसरे हाजियों ने, और हमें पता नहीं था, बैठ गए, तो एहराम खराब हो गया। लेकिन वो नापाक नहीं था, लेकिन एहतियातन दिमाग पर बोझ आने की वजह से अगर निकालना है तो वो चद्दर को हम धो के डाल सकते हैं और जो लेकर गए हैं वो पहन सकते हैं। अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ी कि नापाकी लग गई पेशाब की जगह पर, और हम पेशाब खाने में कहीं जगह नापाकी थी और आपको महसूस हो रहा है कि हाँ पेशाब के छींटे लग गए हैं, तो आप वहां पर वो वाली चद्दर पहन सकते हैं और जिस पर लगी है नापाकी उसको धोकर सुखा सकते हैं और उसको दोबारा भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो पूरा सेट लेने की कोई जरूरत नहीं समझता हूं। तो समझ गए क्या लिया हमने एक साथ में? सिर्फ एक चद्दर ली। अगर इसी चद्दर में अगर अल्लाह ने मुकद्दर में मौत लिखी है तो कफन भी उसी में बन जाएगा। हज के जमाने में हज के साथ जो जाता है, जो जाएंगे, बहुत जाएंगे ऐसे खुश नसीब, जो कयामत के दिन जब सूर फूका जाएगा तो वो कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हदीस में आता है कि जो एहराम की हालत में चला गया कयामत के दिन लब्बैक के साथ उठेगा और उसको जन्नत में दाखिला दे दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत खुश नसीब होंगे, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, तो वो चद्दर हर काम में आएगी। समझ रहे हैं? अब हमारे पास एक चद्दर हो गई, वही हमारे लिए बिछोना भी होगा, वही ओढ़ने की जरूरत है, ओढ़ भी सकते हैं। क्योंकि मुजदलिफा की रात में, मुजदलिफा के अंदर जो मीना में हमें ब्लैंकेट छोटी सी पतली दी जाएगी, अरफात में भी दी जाएगी, लेकिन मुजदलिफा की रात के अंदर 4-5 घंटे जो हमें आराम करने हैं वहां पर कोई ब्लैंकेट हमारे पास नहीं है, तो यही वो हमारी चद्दर होगी जो हम क्या करेंगे, ओढ़कर उसको सो जाएंगे। 2 चद्दरें ऊपर हो जाएगी, एक ओढ़ी हुई है, पहले से हमने एहराम तो लिया हुआ है, तो समझ रहे ना, वो मल्टी इसमें इस्तेमाल में आ सकेगी। पहली चीज। अब जो है हुकूमत की तरफ से जो हमें आईडी कार्ड दिए गए हैं, जो चाहे नुसूक कार्ड हो, खेमे के कार्ड हो, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। जो खेमे में एंट्री गेट कार्ड होगा वो हमें दिया जाएगा और नुसूक कार्ड हमें दिया जाएगा, हज कमेटी का कार्ड हमें दिया गया है। इन कार्ड्स को प्राइवेट टूर की तरफ जाने वाले होते हैं तो प्राइवेट टूर का अपना कार्ड होता है। ये सारे जो शनाख्ती कार्ड है, पहचान पत्र है अपने, उसको अपने साथ यहाँ से ले लेना है। समझ रहे? इसका वजन होगा ज्यादा नहीं है। वो चद्दर का भी कितना होगा? 200 ग्राम 300 ग्राम भी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। अब तीसरी चीज हमारे साथ लेना है कुछ जरूरी रियाल। क्या लेना है? कुछ जरूरी रियाल। कितने रियाल ना लें, यहाँ कोई चोरी का, अली बाबा का कोई यहाँ पर अंदेशा नहीं है। बिल्डिंग में सारे हुकूमत की तरफ से पूरे पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। अगर हमारी बिल्डिंगों के कमरों के लॉक, चाबियां, कार्ड यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हुकूमत की तरफ से पूरे इनको इस तरह का हुक्म होता है कि हाजी की एक सुई भी बिगड़ खराब नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, बर्बाद नहीं होनी चाहिए। समझ रहे? और अगर होता है तो बड़ा नुकसान बिल्डिंग वाले को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप हरगिज सारे आपकी जमा पूंजी रकम लेकर आई हुई अमानत साथ मीना में लेकर मत जाइएगा। अपने कमरों में, अपने बैगों में हिफाजत से रखिएगा और अल्लाह के भरोसे छोड़ दीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है? अमानत के साथ लॉक होंगे आपके बैगों को, बैग करके कर दीजिए, दरवाजे को लॉक कर दीजिए, हिफाजत से आप रख सकते हैं। अब कितने रियाल की जरूरत पड़ेगी? कितने रियाल की जरूरत पड़ेगी? यहां से हमें बसों में फ्री में ले जाया जाएगा मीना में। अब मीना में जो है हमें 3 दिन गुजारने हैं। पहला 8 का दिन, 9 का कहाँ आएंगे? वहां जरूरत नहीं है। ये सारा तो बसों में होगा, लेकिन मीना में जो रहेंगे हम 3 दिन, बाकी के 11, 12, 13, तो मीना में दुकानें, बकाले खुले हुए हैं। कुछ गलियों में आपको बकाले मिलेंगे। तो आपको अगर जरूरत की चीज लेनी है, यानी कि ऐसा वक्त है, बेवक्त है, भूख लगी है, तो वहां जाके आप मैगी बनवा लीजिएगा। उसके लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। आपको वहां पर कुछ और खाने के इंतजाम होंगे, सूखे पाके, वो भी आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ 5 रियाल का आएगा, 10 रियाल का आएगा, 20 रियाल का आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप 50 रियाल ले लीजिए। कितने रियाल हो गए? 50 रियाल। अब मीना से मेट्रो से जाने वाले मेट्रो का सफर करेंगे, बस से बस करेंगे। किसी जगह भी कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि जो बसों से जाने वाले हैं उनको अरफात से जब मुजदलिफा पहुंचाया जाएगा, मुजदलिफा की फजर के बाद जिनको बस मिली है उनको मुजदलिफा की फजर में उठने के बाद जमरात तक पैदल ही चलना है। जिनको बस की सर्विस मिली है उनको मुजदलिफा की रात में, सुबह में, फजर से लेकर जमरात तक सबको, बस वालों को पैदल ही जाना है। उनको मेट्रो में जाने की इजाजत नहीं होगी। तो उस रास्ते के ऊपर कुछ बाइक वाले जा रहे होते हैं, जो ज़ईफ लोग हैं, बसों में जाने वालों की बात, तो बाइक वाले 100 रियाल लेते हैं। कितने रियाल लेते हैं? वो यहाँ के काले लोग होते हैं, सुडानी, यमनी लोग होते हैं, वो बाइक के चलाते, आप देखेंगे ये बीच वाले रास्ते पर, पैदल चलने वाले रास्ते पर, तो वहां पर आपको कुछ रियाल की जरूरत पड़ सकती है, 100 रियाल की। अगर ज़ईफ हाजी है, थका हुआ है, वहां पर कोई इंतजाम नहीं है, बसों का, गाड़ियों का, टैक्सियों का नहीं है, पैदल ही सबको जाना है। लेकिन कोई ज़ईफ है, इमरजेंसी जरूरत है, तो वहां पर उस बाइक वाले को, उन सवारी वाले को आपको 100 रियाल देने पड़ सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। बस वालों के लिए कह रहा हूं, लेकिन मेट्रो वालों के लिए मेट्रो का इंतजाम है, वो डायरेक्टली जमरात पहुंच जाएंगे। तो हमने मीना के खर्च के कितने ले लिए भाई? 50। और ये इमरजेंसी की जरूरत के कितने ले लिए? 100 रियाल हो गए। अब हम जो 150 रियाल हो गए, अब रमी कर ली, कंकरिया मार ली, बस वालों ने भी, मेट्रो वालों ने भी। अब हमें जाना है तवाफ़े ज़ियारत के लिए। तवाफ़े ज़ियारत के लिए चाहे 10वीं को जाओ, 11वीं को जाओ, 12वीं को जाओ, जब भी आपको जाना है जाएं। लेकिन वहां से जाने के लिए हुकूमत की तरफ से बसें लगाई जाती है।
बिल्कुल जमरात से शीशा की तरफ जाएंगे, शीशा बिन दाऊद की तरफ, जो मक्का की बड़ी बसें चलती है, डबल दो बसें जो ज्वाइन की गई, वो बस जो देख रहे हैं व्हाइट कलर वाली है, वो बसें वहां से चलाई जाती है, कंटिन्यूस चलाई जाती है, पूरी रात दिन चलती है, वहां से हाजियों को लेती है और गजा के वहां छोड़ती है। गजा पे तरीक गजा जो है मस्जिद जिनके आसपास पीछे का इलाका, वहां पर छोड़ती है और वहां से वापसी भी आ सकते हैं। तो उसमें कोई किराया नहीं है। लेकिन आप अगर अपनी तरफ से टैक्सी लेकर जाते हैं तो 10वीं के दिन कंकरी मारेंगे तो आपके पास 300 रियाल 400 रियाल टैक्सी वाले लेते हैं। एक टैक्सी में 4 आदमी 5 आदमी बैठ जाएंगे तो 300-400 रियाल में वो हरम पहुंचाते हैं। ये नाजायज ही है, हाजियों का बेवक्त फायदा उठाना है किराए का। लेकिन हम आपका जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है खर्चे के लिए बता रहा हूँ, तो 300-400 रियाल लेते हैं। तो एक हाजी पर 100 रियाल गिन लो जाने के आने के, तो या 150 रियाल गिन लो, तो कितने हो गए? 300 रियाल हो गए एक हाजी पर। अब मर्द है, मियाँ बीवी है, फैमिली है, तो समझ लो कितने हमें खर्च होने हैं। बस यही हमारा अखराजात है, उसके अंदर हलक के 10 रियाल भी आ गए हैं। तो बस ये हमारी कुछ रकम है जो साथ में रखनी है, हिफाजत से रखनी है। और पूरी रकम मर्द अपने पास रखेंगे, औरतें अपने पास रखेंगी, यानी अपने पास पूरी पेमेंट नहीं लेनी है, थोड़ी अलग अलग रखेंगे जगह पे, तो हिफाजत होगी। तो कितने रियाल लेने समझ में आ चुकी है, अब ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। कई हज्जाज किराम हमने देखे हैं 6-6 हजार 10-10 हजार रियाल को वहां खोया है मीना में। 2017 की बात कर रहा हूँ, पूरे पैसे 5,000 रियाल लेकर हज्जन वहां हाजी साहब आए थे और वहां पर गए, कोई कर लिया किसी ने काम, समझ रहे? तो ये होता है। अब जो है एक जोड़ी कपड़े लेने हैं, चौथी चीज क्या लेनी है हमें? एक जोड़ी सादे कपड़े, नॉर्मल लिबास, जो हम जो है 10वीं को कंकरी मारकर पहनना है तो पहन सकते हैं। मोबाइल सबके स्विच ऑफ कर लीजिए जी, मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए थोड़ा। चौथी चीज क्या लेनी है भाई? पहली चीज क्या याद आ रही? एक एहराम की चद्दर, दूसरा नुसुक कार्ड, ID कार्ड वगैरह सारे, तीसरे कुछ रियाल, और चौथे क्या आ रहे हैं? सादे ड्रेस। हमारी बिल्डिंग ऐसे लोकेशन पर है, हम जमरात और मीना के बिल्कुल बीच में है। मीना भी जाना है तो यहाँ से आधा घंटा पैदल है, और जमरात से आना है तो भी आधा घंटा पैदल है। सवारी की बात अलग है। तो अगर आप, इजाजत है हमारी, हम लोग कह रहे हैं आपको कि आप अगर सादे कपड़े नहीं भी ले गए और कंकरियां मारने के बाद आप यहाँ से जमरात से उतरकर बिल्डिंग पर भी आना चाहें, आपके कुर्बानी का इंतजाम होने के बाद या कुर्बानी के इंतजाम के इंतजार करने के लिए, तो बिल्डिंग पर आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। आराम नहीं करना, यहाँ थोड़ी देर ऐसे ही रेस्ट ले सकते हैं, थकान दूर कर सकते हैं जब तक आपके लिए कुर्बानी का इंतजाम हो जाए तब तक। और जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कुर्बानी हो गई, तो बाहर गलियों में जाकर जहां भी आप हलक करा लीजिएगा, और हलक करा के अपने सादे कपड़े यहीं से बिल्डिंग से गुसल करके आप पहन सकते हैं। कोई इसमें मुमानात नहीं है, उसमें कोई दम सत्ता बिल्डिंग पर आने से नहीं आता आपके ऊपर, समझ रहे? क्योंकि हमको बिल्डिंग करीब है इसलिए फायदा आपको बता रहा हूँ। जो दूर बिल्डिंग वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी बिल्डिंग बहुत करीब है। और रास्ता भी आपने देखा होगा कि हम लोग जब जमरात से उतरेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जमरात से अजीजिया जाने वाला 2nd फ्लोर के ऊपर एक टनल का रास्ता बता रहा है, एरो बताएगा। टनल से बाहर निकलेंगे, वहीं पर बसें मिलेगी जमरात से, वो हमें जमरात के ऊपर पहाड़ से नीचे उतारेगी, बिल्कुल यहाँ करीब उसका स्टेशन बना हुआ है। और वहां से चलकर 5 मिनट में 10 मिनट में हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 808 बिल्डिंग है, 808 बिल्डिंग नंबर, उसके पीछे ठीक पीछे ही हमारी बसें उतारेगी और वहीं से हम पैदल आना है। तो बात समझ में आ गई? 10वीं को आप अगर एक जोड़ी कपड़ा नहीं भी लिए है, अगर यहाँ पर आना है तो आप आ सकेंगे, लेकिन आपको नहीं आना है तो फिर आपको उसका वजन उठा सकते हैं। 4 चीजें हो गई हमारी। 5वीं चीज जो है हमारी कुरान शरीफ और दीनी किताबें। क्या है हमारे साथ? कुरान शरीफ और दीनी किताबें। ये असल हमारा हथियार है। क्या है हमारा असल हथियार? हमारा कोई घड़ी कोई वक्त ऐसा ना हो कि हम अल्लाह की याद से गाफिल रहें। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ते तिलावत करते करते दिल उकता गया तो कुछ दीन की बातें पढ़ो, समझाओ, हाजियों को सुनाओ, एक दूसरे को सुनाओ, वाकयात सुनाओ, हुजूर का हज सुनाओ, फजाइल हज में हुजूर का हज है, और भी बहुत सारी किताबों में हज की बातें अल्लाह वालों ने लिखी हैं, बुजुर्गान दीन ने लिखी हैं, उनको एक दूसरे को सुनाओ। चलो आओ थोड़ा हम हुजूर का हज सुनते हैं और पढ़ते हैं। और अगर ये भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको पढ़ते नहीं आ रहा है, सुनते नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आपके पास मोबाइल भी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कोई बड़े जो आलिम दीन है जिसको आप जानते हैं और मानते हैं, उनका हज का वीडियो देखकर उसको सुनिए। आपके अंदर एक कशिश पैदा होगी कि हज कैसा होता था और हुजूर के जमाने का हज कैसा होता है। आला दर्जा यह है कि हम किताब में देखकर हज को सीखें और पढ़ें, और उनकी कुर्बानियों को याद करें, सहाबा की कुर्बानियों को याद करें, मीना में मेरे नबी ने कैसे औकात गुजारे हैं उसको याद करें, समझ रहे? हमारे वक्त को, मीना की कुछ भी लम्हात को हम बेकार नहीं करेंगे, ईरान कुरान की बातों में उसको बिल्कुल जाया नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने वक्त को लगाएंगे। आखिर में कुछ नहीं आता हमें, तो फिर एक तस्बीह ले लो और उसको अल्लाह को कहो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मीना की गलियों में जहां मेरे आका ने रहकर दीन की बातें फैलाई, लोगों तक दावत पहुंचाई, हमको भी अल्लाह ने क्या मौका दिया कि यहाँ पर आज अय्याम चल रहे हैं, हज का पहला दिन है और यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह कितने खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम दुनिया भी कोई बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीजें हमारे साथ कैरी करनी है। 5वीं चीज कुरान शरीफ, तस्बीह या दीनी किताबें, समझ रहे हैं? 6ठी चीज हमें कैरी करनी है हमारे साथ जो है अपनी जरूरी दवाइयां। क्या करनी है भाई? जरूरी दवाइयां, यानी कि जो जिसको शुगर के मरीज है, जो डेली शुगर की टेबलेट लेते हैं, उनको लेना है। अगर इंसुलिन ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, तो वो भी साथ में कैरी करने हैं। दूसरी जो प्रेशर के मरीज है, दूसरे किसी जो भी बीमारी के मरीज हैं, अपनी रेगुलर रोजाना डेली की जो इस्तेमाल की जाने वाली जो दवाइयां हैं, जरूर ब जरूर 6 दिन या 7 दिन के अपने साथ रख लें। सुबह शाम की जो है अपने हिसाब से गिन लें और उसको अपने साथ एक थैली में पैक कर लें। उसके अलावा आप अगर लाए हैं तो सर दर्द की दवाई 1-2 टेबलेट रख लें। जो पेन किलर, जो हाथ पैर दर्द करता है, बदन दर्द करता है, उसकी 1-2 दवाई की टेबलेट आपके साथ रख लें। जो है टॉयलेट झाड़, जो टॉयलेट की जो होती है लूज मोशन वाली, वो दवाई अगर उसको लेनी है बंद करने वाली, उसको 1-2 आपके साथ रख लें।
और दूसरी दवाइयां जो है जो जरूरत में आ सकती हैं, आपको नहीं आई तो किसी और को आएगी, थोड़ी बहुत 5-6 टैबलेट आपके साथ आप उसको ले लीजिएगा। ORS वगैरह जो है गर्मी में जिसकी जरूरत पड़ सकती है वहां पर, उसको भी हमारे साथ रखेंगे। और ORS के साथ साथ पानी का ज्यादा हम वहां पर पीने की आदत डालेंगे। गर्मी का मौसम है, बदन में पानी कम नहीं होना चाहिए, हमें हमारी अंदर एनर्जी, ताकत, इम्यूनिटी बिल्कुल पावर के साथ रखनी होगी ये हज के अय्याम को पूरे करने के लिए। तो छठी चीज हो गई दवाइयां, ठीक है। अगर कोई चीज मैं भूल जाऊं, आपको याद आए तो बता देना। 7वीं चीज हमारे लिए आजकल जरूरत की चीज हो गई है मोबाइल। तो मोबाइल सादे वाला होगा तो अच्छा है, नहीं है तो फिर आपके पास बड़ा मोबाइल है तो ले लें, क्योंकि बड़ा मोबाइल ज्यादातर हमें शैतान के साथ दोस्ती करा ही देता है। कितना भी आलिम हो, चाहे कोई फरिश्ता जिब्राइल आके बयान कर जाए, मैं भी, आप भी, सुनने वाले सब एक दूसरे के इसके मोहताज हैं, थोड़ी देर के लिए तो आ ही जाएगा हाथ में और वो वक्त बर्बाद कर ही देता है, ठीक है। तो लेकिन लेना है, जरूरत की चीजें मना नहीं कर रहे हैं। लोकेशन के लिए जरूरत है, दुआएं पढ़ने के लिए जरूरत है, एक दूसरे के कांटेक्ट करने के लिए, राब्ता करने की जरूरत है, तो अपने पास जो मोबाइल है वो मोबाइल साथ रख लें, उसका चार्जर अपने साथ रख लें। अगर आपके पास पावर बैंक है, पावर बैंक भी ले लीजिएगा, वहां पर चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं, उसको भी साथ ले सकते हैं। और हमारे पास जो हमें जो गिफ्ट दिया गया है, एक 7,000 रुपए हदिया लेकर, वो भी हमारे साथ स्मार्ट घड़ी ले लीजिएगा, ठीक है। जो हुकूमत की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से कही गई है, वो चले ना चले, लेकिन हमारे लिए वो हमारा भी जो है क्या करें आगे, ठीक है। जो दवाइयों की बात आ रही है, दवाइयां, उसमें कुछ चीजें जो स्किन की एलर्जी की जो वेस्लिन वगैरह आती है, ट्यूब आती है, उसको भी आप अपने पास कैरी करें। चलने के ज्यादा जमाने में बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता, तो कई जगह ऐसी होती है जो चमड़ी हमारी जो है स्किन घिसने की वजह से वहां पर एलर्जी पैदा होती है, तो वहां पर चलने में हमें दिक्कत आती है। तो सोते वक्त में, जिस वक्त हम बैठे हुए हैं या तालीम हो रही है या ऐसा वक्त है जो हमारे पास फ्री वक्त है, उस वक्त उस क्रीम का हम इस्तेमाल कर लें तो हमारे लिए आसानी होगी। उसके अंदर कोई दम सदका नहीं है वेस्लिन वगैरह लगाने से, ठीक है, इंशाल्लाह। कितनी चीजें हो गई हमने बोली, किसी ने याद लिखी है कोई बताएं? 7 हो गई, माशाल्लाह। 8वीं चीज है नाश्ता। क्या ले लेंगे हमारे साथ? ड्राई फ्रूट्स। क्या लेंगे? नाश्ता। जितना नाश्ता पड़ा हुआ है अभी आपके कमरों में, सारा उठा लेना है। क्या करना है, समझ रहे हैं? सारा उठा के बस में रख देना है। क्या करना है? बस में रख देना। हाँ, अभी तक तो संभाल के रखा। मैंने शायद आपको सुनाई नहीं, कहानी सुनाई नहीं? सुनाई थी एक कहानी, नहीं सुनाई? चलो सुना देते हैं। अरफात के मीना के खेमे के अंदर 2-3 साल पहले एक हाजी सर को पूरा ढक लिया और अंदर से आवाज आ रही है मुझे। मैं पहले उनके पास जब गया, दूर से था तो आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा वो हाजी को दम पड़ जाएगा, कब से सोए हैं और सर ढक लिया, क्योंकि एहराम की हालत में सर और चेहरे को क्या करना है, खुला रखना है। तो मैं उसके पास करीब गया, तो जैसे करीब गया, टक टक टड़ टड़ आवाज आ रही है मुझे। तो फिर मैंने ऐसे हाजी हाजी करके कहा, तो उसने जैसे उसके मुंह में क्या थी, हाजी के अखरोट थी। तो मैं समझ गया कि हाजी साहब कोई को देना नहीं चाह रहे हैं। मैं कहती हाजी साहब आप इधर तो दीवार की तरफ का घूम कर खा लीजिए, दिक्कत नहीं, आपको 5 लाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर आ जाएगा, दम आ जाएगा, इतना 4-5 घंटे अगर हो गए हैं तो तकलीफ आ जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे, दिल को बड़ा करके करेंगे। क्या करेंगे? दिल बड़ा। महंगे में महंगा ड्राई फ्रूट होगा, काजू बादाम पिस्ता अखरोट जो भी होगा, लेकिन किसके लिए होगा? सबके लिए। अगर आप यहाँ पर मीना, मुज़दलिफा, अरफात, हज के अय्याम में दिल बड़ा करेंगे, दूसरी जिंदगी में, बाकिया जिंदगी में अल्लाह आपके दिल को बड़ा कर देंगे और अल्लाह भी आपके ऊपर अपनी नेमतों को लुटा देंगे इंशाअल्लाह। तो दिल क्या करेंगे भाई? बड़ा। हर काम में दिल बड़ा करेंगे। यहां से बिल्डिंग से निकलकर बसों में बैठने में भी क्या करेंगे? दिल को बड़ा करेंगे। ज़ईफ लोग हैं, नौजवान, क्या करेंगे? उनको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है, और पहले उनको बिठाएंगे कुर्सियों पर, सीटों पर बैठने के लिए, दिल बड़ा। वहां से उतरते वक्त क्या करेंगे? सबसे पहले कौन उतरेगा भाई? बुजुर्गों को, ज़ईफों को उतारेंगे। मेरे बाप, मेरे दादा आज मेरे साथ नहीं है हज में, लेकिन वो देख रहा है। ऐसे नियत करो मेरे नौजवानों कि ये मेरे साथ चलने वाला मेरा हकीकी दादा है, ये हकीकी चाचा है, हकीकी मेरे माँ बाप है, जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, लेकिन आप उनको याद करो कि इसमें मेरा बाप मुझे नजर आता है। ऐसे जज्बे के साथ कि नहीं यार मेरा अब्बा की तरह है, मैं इसको पहले बैठने की जगह दूंगा, उतरने के लिए उसको मदद करूंगा, सबसे पहले उसको उतरने दूंगा। खेमे में जाएंगे, कुछ भी लूटफाट नहीं। सबके ऊपर इस साल इंतजामिया ने, हुकूमत ने कवर नंबर, पासपोर्ट नंबर, सीरियल नंबर लगा दिए गए हैं। इसलिए सोने की भी पड़ापड़ी ना करें, अपने सोफे को, बेडशीट को पकड़ने की भी बिल्कुल पड़ापड़ी नहीं। पिछले साल 2025 तक यही होता गया है, देखा गया है कि सबसे पहले घुस रहे हाजी अपनी जगह पकड़ रहे हैं। और कहां जगह पकड़ रहे हैं? जहां अच्छे से क्या आ रहा है, एसी का फ्लो आ रहा है, जहां हवाई आ रही है, ठंडक आ रही है, वहां पकड़ते हैं। जब तो हज के 3 दिन मेरे और आपके लिए मुश्किल है, हवा चाहिए, तो फिर क्या अल्लाह के लिए हम मदद मेहनत करेंगे? कहां दिन की मेहनत और मेरे नबी की कुर्बानी कहां याद करेंगे? इसलिए हज के मैं कई उलमा किराम को मेरे साथ में सफर किया हूं, कई उलमा को मैंने मीना और मुज़दलिफा में देखा, टॉप किया, जिनको नाम से जानता हूं मैं कई मरतबा हम इकराम में क्या करते हैं, हजरत यहाँ आ जाए, तो जब भी हमने देखा एसी का फ्लो यहाँ है, उन्होंने वहां पर खाना पकड़ा है। और वो यूं कहते थे हमें कि मेरे नाम से कह रहे अब ये 5 दिन हम थोड़ी गर्मी सह लेंगे, कयामत की गर्मी से अल्लाह बचा लेंगे इंशाअल्लाह। वो उलमा की जबानी बोल रहा हूं। मुझे कह रहे कुतुबुद्दीन अगर हम मीना और अरफात में थोड़ी सी गर्मी खेमों में सह लेंगे, ये 3 या 4 दिन की गर्मी सहना बहुत आसान है, अल्लाह हमें कयामत की गर्मी से इंशाल्लाह बचा लेंगे। और उसकी हम कोशिश कर रहे हैं गर्मी सहने की। इसलिए क्या करेंगे? जहां अच्छी बेहतरीन हवा आ रही है वहां किसको सुलाएंगे?
बुजुर्गों को, ज़ईफों को, उसको हम जगह देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और वहाँ बड़ा बड़ी नहीं, सबके नंबर लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ जो कैरी करने की कहा गया है, बात चल रही थी नाश्ते की, तो नाश्ता हमें साथ लेना है। कहाँ जरूरत पड़ेगी? मीना में। अब खाने का वक्त आएगा, हम लोग सारे लोग जितने मुझे देख रहे हैं 1,22,000 हाजियों पर मेरी बात पहुंच रही है, इंतजाम के साथ, मशवरे के साथ मीना के भी अय्याम को गुजारें, अरफात के भी अय्याम को गुजारें। कुछ जमात बने, कुछ अमीर एक जिम्मेदार तय हो, उसके ही साथ मिलकर हमारे हज का अरकान को अदा करें। इसलिए मीना में जाने के बाद खैमे सबके अलग होंगे। हो सकता है हम बिल्डिंग में 365 हाजी है, यहाँ पे 360 हाजी है, हो सकता है कि हमारे 2 खैमे हो गए हो, 3 खैमे हो गए हो, लेकिन अपने खैमे में जो आलिम दीन है उसके साथ मशवरा करने जाने के साथ ही 10-15 मिनट 1 घंटे के बाद आराम करने के लिए पहले फ्रेश हो गए, सारी चीजें हो गई, अब रेस्ट हो गया, अब मशवरा करेंगे हम उसको। दीनदार जो आलिम दीन नहीं है तो फिर कोई दीनदार साथी उसको आगे करके मशवरा करेंगे और हमारे अय्याम तय करेंगे कि हम नमाजें कौन से वक्त में अदा करेंगे। सबसे पहला मशवरा हमारा क्या होगा भाई? नमाजें कौन से वक्त में अदा करेंगे, और मशवरा हमारा भी अदा करेंगे और मस्तूरात के खैमे का मशवरा भी हम करेंगे, ठीक है। तो जोहर शाफी हजरात है तो अपनी शाफी के वक्त में तय करेंगे, हनफी हजरात अपने वक्त में तय करेंगे। अगर एक साथ पढ़ना चाहे तो एक साथ अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो 5 नमाजों के औकात हम वहां पर जैसे यहाँ पर लगाए हैं, इसी तरह वहां भी एक पोस्टर पर साथ में ले जाएं और लगा दें कि इस वक्त में नमाजें होगी, ठीक है। और जरूर इसके अंदर 3 चीजों को और डाला जाए। क्या डाला जाए? इसमें रह गया है, लेकिन 3 चीजें और डाली जाए। इसके अंदर एक चीज डाली जाए इशराक। क्या डाला जाए? इशराक। और दूसरी चीज डाली जाए चाश्त, और तीसरी चीज अव्वाबीन। क्या डाली जाए? कौन से औकात में पढ़ी जाए। जब वो हाजी देखेगा कि ये कोई और 3 नमाजें एक्स्ट्रा हज कमेटी ने लगाई है, ऐसा नहीं है, 3 नमाजें पहले भी थी, अब भी है और कयामत तक रहेगी, लेकिन ये जमाना हज के अय्याम जो है इसको पढ़ने के हैं। अब यहाँ पर हम वक्त फारिग करके आए हैं, ना मुझे खेत जाना है, ना डॉक्टर साहब क्या करना, क्लिनिक खोलना है, ना हमें कोई कारोबार करना है, कुछ नहीं है, फारिग होकर हम यहाँ आए हैं। अब यहाँ पर यही नमाजें ना पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे तो जो बिना टिकट के हमारे साथ आया है इब्लीस, वो हमें अपने दोस्ती में यारी में लगाकर बातों में अपने वक्त को बर्बाद करेगा। इसलिए क्या करेंगे भाई? वहां पर सबसे पहले खैमों में जाकर क्या करेंगे? नमाजों के अय्याम को तय करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज जो हमें हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि बेहतरीन ताजा और फ्रेश खाने का इंतजाम हमारे लिए किया गया है। तो हम लोग खाने के अंदर भी बद इंतजामी न हो जाए, उसका भी पहले मशवरा करेंगे। तो हमारी बिल्डिंग में, सॉरी, हमारे खैमों के अंदर जो नौजवान साथी है उसके अंदर बारी बारी रोजाना 4 नौजवान को तय करें कि भाई खिदमत आज कौन करेगा। समझ रहे? खिदमत क्या करनी है? पैर दबाना, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, अगर कर दिया तो खिदमत का, लेकिन वो नहीं है। असल खिदमत जो है, साथियों को अंदर बद इंतजामी ना हो, खाना हर एक को अपने हक का मिल जाए। जो बाहर हैं, वॉशरूम में गए हैं, बाहर कुछ काम से गए हैं, मीना में दूसरे खैमे में किसी को मिलने के लिए गए हैं, कहीं उनके खाने, उनका हक हम ना मार लें, हमारे पास हमारे पेट में ना पहुंच जाए। इसलिए वो 4 आदमी इंतजाम करेंगे कि भाई हमारे खैमे में 40-50 बेड, 100 बेड लगे हैं, 100 खाना आएगा, 100 नहीं भी आया, 80 आया तो 20 कैसे लाने हैं समझा पुटला के उनको गेट से, वो इंतजाम किसका रहेगा? वो 4 खिदमत वालों का। समझ रहे? तो बारी बारी से सबका पहुंच जाए। वो अगर 20 हाजी 15 हाजी गायब हैं तो उनका एक तरफ बॉक्स में रखा रहेगा, जब वो आएंगे उनको पहुंचा देंगे। तो करेंगे इंशाल्लाह इस तरह। एक दस्तरखान हम इंतजाम अभी ले लेंगे बकाले से, बड़ा दस्तरखान ले लेंगे, और ये याद रखो कि वहां पर हमें 3 दिन गुजारने हैं, 4 दिन गुजारने हैं, तो इतना खराब भी ना करें खैमे को कि हमें वहां बैठने की भी हमें यानी बिल्कुल सोचना कि भाई हम बैठे कि ना बैठे, सफाई के साथ हमारे खैमों को रखेंगे, ठीक है। तो खाने के अंदर कोई चीज खाने के नीचे ना गिरे, काजू खाओ, बादाम खाओ, चेवड़ा खाओ, जो भी कुछ भी खाओ, और दूसरा जो चावल राइस खाओ, रोटी सालन खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन जमीन पर गिरेगा तो दस्तरखान पर गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा। जहां हम चलेंगे, जहां हम बैठेंगे, जहां नमाज पढ़ेंगे वहां नहीं गिरेगा। और गिर भी गया तो छोटा सा एक टॉवेल या आपके पास कोई कपड़ा अच्छा सा पाक साफ यहां से लेकर जाओ कि जहां मैंने खाया है गिर गया तो मैं फौरन उसको अपनी तरफ से साफ कर लूं कि आने वाले को कराहत महसूस न हो। ऐसा इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, और इंतजाम के साथ जितना दिया जाए वहां पर माल्टा, मौसम्बी, सेब, सारी जाने अंगूर, हर चीज अल्लाह पहुंचाएगा। वो कहते हैं वादी मीना है, लेकिन वो वादी मीना नहीं है, वो तो कॉपी जन्नत है। क्या है वो तो जन्नत है। वहां वादी, वो साहबी को जब जेल कैद खाने में डाला था ना, वहां कुछ नहीं था, लेकिन वो अंगूर तोड़ रहे थे। लोग देखने वाले कि जब अंगूर का मौसम नहीं है, अंगूर कैसे पहुंचाए जा रहे हैं। वो मीना को वादी कहते हैं, लेकिन वादी नहीं, दुनिया की बड़ी में बड़ी नेमत अल्लाह वहां हाजियों के लिए पहुंचा रहा है। समझ रहे? वो तो अल्लाह ही पहुंचा रहा है, अल्लाह की कुदरत है, हर चीज पहुंचाएगा, लेकिन दौड़ भाग नहीं। कोई चीज बाहर मिल रही है, बांट रहे हैं, क्या मिल रहा है? कोई भी चीज बाहर बांट रहे हैं, हाजी आके ऐलान करता है, ऐसे समझता है कि हिंदुस्तान से क्या करके आया, फकीर बनकर आया है, और कोई फ्री में लाया है। उसके पास, हाजी के पास कुछ नहीं है, एक माल्टे के लिए, एक सेब के लिए, और एक छतरी के लिए, और कोई दूसरी चीज के लिए, ऐसे उसके पीछे दौड़ते हैं जैसे हाजी ने जिंदगी में ये चीज को देखी ही नहीं। अरे हमारे हक का होगा तो हमारे पास पहुंचेगा। आप एक जगह बैठ जाओ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह, अल्लाह मेरे मुकद्दर की चीज होगी तो मेरी गोद में पहुंचा दे। और अगर आप देखना, अगर पहुंच भी रही है ना, तो इंशाल्लाह आप बैठे हुए होंगे, आपके मुकद्दर की आपकी गोद में आएगी इंशाल्लाह, आपके हाथ में आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। इसलिए इस तरह की हमारी इमेज भी मत बनाओ। ये आप हरम में भी, मैं बुरा उसको नहीं कह रहा हूं, दे रहे हैं, अल्लाह उनको बरकत दे, जो कर रहे हैं तकसीम कर रहे हैं, लेकिन हाजियों की मैं कई चीजों दिखाऊं, एक चीज बढ़ रही है, उस पर 100 का हुजूम लगा हुआ है, और ऐसे पढ़ते हैं जैसे कभी देखा ही नहीं। भाई अल्लाह ने हमें जान दिया है, अल्लाह ने हमें माल दिया है, अल्लाह ने हमें हर चीज दी है और सेहत दी है, हम हर चीज कर सकते हैं। एक माल्टे की कीमत 1 रियाल होगी, हम खरीद सकते हैं, उसके पीछे क्यों भागना, वहां तक जाना। और कभी कभी तो हमने इतना अफसोस होता है कि दोनों रास्ते अमीर साहब चल रहे हैं,
गाड़ियां जा रही हैं, हाजी ने देख लिया कि वहां छतरियां बट रही है, न गाड़ी इधर की देख रहा है न गाड़ी इधर की देख रहा है, दौड़ने की कोशिश करता है। ये क्या काम है? एक छतरी के लिए 10 रियाल की छतरी मिल रही है, 10 रियाल की, 5 रियाल की, 15 रियाल की होगी, लेकिन तेरी जान कितनी कीमती है। इसलिए ये सारी चीजों में न पड़े, ठीक है। अब नाश्ता हम साथ में लाए हैं, तो पहले हम वहां पर जब भी जाएंगे मीना पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। 7:30 को कहा गया है, लेकिन ईशा में बसें आ जाएगी, ठीक है। ईशा के बाद 10 बजे भी आ सकती है, 11 बजे भी आ सकती है, लेकिन हम वहां जाएंगे। तो यहां से हम गुसल कर लिया, हमने सारे कपड़े हमारे पहन लिए, हम यानी कि एहराम नहीं डाला है, जोहर के बाद गुसल करके फारिग हो गए हैं। अब हमें हमारी बैग तैयार करनी है, जो हमने बगैर नाश्ते की जो जरूरत पड़ेगी, ये 8वीं चीज है, हमारे साथ नाश्ता रख लेना है। और 9वीं चीज मैंने कुछ एक लिस्ट में बढ़ा दी है कि जो आपको याद हो जाए, जो जरूरत की चीज है, जिसमें वजन बहुत कम है और खास जरूरी है, वो ले ले। बाकी अब इसके अलावा कोई चीज मुझे समझ में नहीं आती है। इंशाल्लाह इसमें सारे आपके हज के 6 दिन जो है गुजर जाएंगे। और कोई चीज ऐसी बाकी रहती है भाई, बता सकते हैं कोई? इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। हाँ, अगर ये जो मोबाइल का जो हमारा बात थी ना, उसमें अगर आपके पास वायर एक्सटेंशन है, बड़े वाला प्लग वाला चार्ज साथ में होती है, थोड़ी तो ले ले, वहां एक डालकर 4 आदमी मोबाइल आपका वहां पर चार्ज कर सकते हैं। प्लास्टिक की चटाई अगर कोई लाया है अपने पास है, तो मुजदलिफा में बिछाने के लिए नीचे चटाई की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इंशाल्लाह मेट्रो वाले उम्मीद है कि आपको चटाई की जरूरत नहीं है। कालीन नीचे बिछाए जाएंगे, पिछले सालों से शुरू कर दिया गया है, और नीचे रेड कलर के मुजदलिफा की अंदर भी जमीन पे इंशाल्लाह कालीन मिलेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह 80% लोगों को मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे वो भी बताऊं। वहां पर ऐसे पैरा ऐसे सोओगे तो फिर 3 का हक मार के जाओगे। तो वहां भी मीना वाला अगर आप करोगे काम, समझ रहे, छोटी सी जगह लेकर सोओगे तो इंशाल्लाह सारे कालीन पर हमारे हाथी सो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको लेना है जरूरत के मुताबिक ले लें। अगर मुसल्ला प्लास्टिक वाला लेना है, रास्ते में नमाज का जहां पहुंचे हैं वहां पढ़ना है, तो प्लास्टिक वाला मुसल्ला। अगर वो स्प्रे की बोतल जो बतलाई जाती है, मशहूर कर दी गई है, अगर उसकी जरूरत है तो उसको भी आप ले लें। लेकिन याद रखें, मीना में, अरफात में, करीब में है आपके पास यानी वुजू खाने, तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मैं अब चप्पल ढूंढूंगा कहाँ और फिर बाहर जाऊंगा कहाँ, लाइन में खड़ा कैसे रहूंगा, तो चलो यहीं पर 4 फर्ज अदा कर लेता हूं, तो ये नहीं चलेगा। करीब में पानी है, आप पहले उसको वहां जाकर वुजू का अरकान करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम यहां से हमारा सफर शुरू करते हैं। ये सामान पैक हो गया हमारा, जोहर की नमाज के बाद कपड़े गुसल भी कर लिया, और अब हमारा सामान पैक हो गया, सामान कंप्लीट हो गया। अब किसी चीज के अंदर चीज डालने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हम शुरू करते हैं हमारे सफर को। अब जो है हम खास याद रखें कि बसें कब आने वाली है, 7:30 को बताया है। वक्त हर एक को पता चल गया होगा अपनी अपनी बिल्डिंग का, तो उसको 1-2 घंटा पकड़ के ही चलना है। लेकिन हमें क्या करना है, आगे पीछे होगा इंतजामिया की वजह से, क्योंकि 1,22,000 हाजियों को आज मक्का के शहर से कहां ट्रांसफर करना है, मीना में भेजना है। तो बहुत इंतजामिया होगी, थोड़ा बहुत ट्रैफिक का मसला होगा, तो बसें आने जाने में देरी हो सकती है। इसलिए 7:30 बताया गया, तो ठीक है, हम 7:30 को मान लेते हैं। मगरिब की नमाज के बाद हम क्या करेंगे, गुसल तो कर लिया है, अब एहराम की चद्दरें डाल लेंगे। क्या करेंगे, एहराम की चद्दरें डाल लेंगे, और हमारा जो सामान पैक किया हुआ है बिल्कुल हमारे दरवाजे के साथ रखेंगे। हमारी कमरे में क्या करेंगे, दरवाजे के साथ रखेंगे। सबने अपनी एहराम की चद्दरें डाल ली। अब बिल्डिंग ही में, कमरे ही में मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ लो। अगर यहाँ मगरिब की नमाज हो रही थी, हो सके तो अच्छा है, एहराम की चद्दरें पहनकर यहाँ भी आ जाओ, कुछ लोग मदद भी कर देंगे और अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ भी आप आ सकते हैं और मगरिब की नमाज पढ़ो, सुन्नतें पढ़ो, और सुन्नतें पढ़ने के बाद 2 रकात क्या करो भाई, शुक्राने की नमाज पढ़ो कि अल्लाह तूने वो दिन दिया कि आज हम हज के लिए एहराम बांध रहे हैं। बरसों की तमन्ना थी, बरसों की इल्तिजा थी, और ये कोशिश कर रहे थे, अल्लाह हज के दिन हमें अता फरमा, काबा दिखा, मीना दिखा, अरफात दिखा। अल्लाह वो घड़ियां करीब आने वाली हैं, मेरी उम्रों में बरकत दे दे और मुझे सेहत दे दे, और आफियत के साथ इस अय्याम हज को गुजार दीजिएगा। तो 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़कर क्या करेंगे, हम दुआ मांग लेंगे और फारिग हो जाएंगे। अब बसों के लिए क्या, कहां इंतजार करेंगे, रूम में जाएंगे, समझ रहे हैं। यहाँ नीचे सोफा पर किसी को बैठने की जरूरत नहीं है। हम लोग कल इंतजार करने के लिए 3 या 4 साथी को मशवरे से तय करेंगे, जो बस का आने पर हमें खबर करें। 4 साथी इंतजाम के लिए करेंगे, और बसों का इंतजार करने वाले 4 साथी सिर्फ वो नीचे रहेंगे बारी बारी से। अगर रात को 1 भी बज गया तो वो 4 के अंदर बारी बारी से तय करेंगे कि कौन 12 बजे तक रहेगा। रात को 12 बजे के बाद अगर बसें नहीं पहुंची हमारे पास, तो 2 बजे 3 बजे तक कौन नीचे रहेगा। अगर 350 हाजी अगर नीचे इंतजार कर रहे हैं, तो नींद भी खराब, आराम भी खराब, और इंतजाम भी खराब। इसलिए सिर्फ 2 साथी हम लोग नीचे क्या करेंगे भाई, इंतजार करने वाले बैठेंगे। बाकी सारे साथी कहां इंतजार करेंगे, रूम में। अगर रात को इशा भी हो गई तो नमाज पढ़ेंगे, फिर जाके कहां सो जाएंगे, आराम। बस आए ना आए, 12 बजे भी बस आएगी, जैसे बस लगेगी वो हमारे मशवरे से तय किए गए 2 साथी सारे फ्लोर पर आवाज देंगे कि भाई पहले नंबर वाली बस आ गई है, 2 नंबर वाली बस आ गई है। पिछले साल जो था लाइन से बिठा दिया गया था एक करके, इससे अगले सालों में बस के हिसाब से बिठाते थे। इस साल क्या इंतजाम है, अलग अलग हर साल का उनका इंतजाम होता है। तो अगर एक साथ बैठना है तो फैमिली वाइज बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, और अगर बस के हिसाब से बिठाएंगे तो फिर देखेंगे क्या मामला है। बस के हिसाब से डाल दिया गया, तो बस के हिसाब से देख लीजिएगा, बस के हिसाब से ही बैठना है। और यहाँ से हमारी गाड़ी को, बस को सील करके भेजेंगे, और वहां पर इंशाल्लाह सील खुलती है। ये एक फॉर्मेलिटीज है हुकूमत की तरफ से जी। बसें यहाँ पर लगेगी और एक एक करके बसें ऊपर आएगी और यहीं से बैठेंगे। जैसे ही बस का आने का हमें खबर मिल जाए, हम क्या करेंगे, हमारी अमानत वगैरह जो हमने रखी है उसको अल्लाह के हवाले करेंगे, और बिल्डिंग की, कमरे की सारी लाइटें, एसियां बंद करेंगे। क्या करेंगे, बाथरूम के नल बंद करेंगे, हमाम के नल बंद करेंगे। कई वाकयात ऐसे हुए हैं हाजियों ने, आज अभी तो नहीं है, पिछले साल जब गैस चूल्हे हुआ करते थे, गैस चूल्हा चालू है, उस पर चाय बनाने के लिए पानी रखा हुआ है हजन ने, हमारी हाजियानी ने,
और फिर बस में बैठकर चली गई। 3 घंटे तक वो पानी उबलता रहा। पानी उबलने के बाद जब वो नीचे जो पाइप गैस की आ रही थी टोटी, उसको पिघल दिया। वो पिघलने के बाद गैस बाहर आने लग गई और ब्लास्ट हुआ। ये मामले हुए हैं। इसलिए अब तो नहीं चला गया खैर, लेकिन हम हमारे कमरों की लाइटें, एसियां, खिड़कियां, सारी चीजें बंद करके, नले बंद करके हम लोग उतरेंगे नीचे। ठीक है, अपना सामान लेकर आ जाएं, कोई फिक्र की बात नहीं। आराम से, आसानी से सारे अरकान इंशाल्लाह अदा होंगे। हम बारी बारी से बस में बैठ जाएं, जैसे बताया ज़ईफ़ों को पहले बिठाएं, हम बाद में बैठ जाएं। और फिर जैसे ही बस हमारी कंप्लीट हो गई, सारे लोगों को मौलवी के आदमियों ने गिन लिया, उसके बाद हमारी रवानगी होगी यहाँ से मीना। जैसे ही हमारी बिल्डिंग छोड़ेगी, उसी वक्त में अब यहाँ किसी मिकात का इंतजार नहीं है, किसी बॉर्डर का इंतजार नहीं है। जैसे ही बिल्डिंग हमारी बस हटेगी बिल्डिंग से, फौरन ही कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सवारी की दुआ है। 3 मरतबा सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए अब कहेंगे, एक आदमी दीनदार साथी जो जानने वाला है खड़ा हो जाए बस के अंदर और कहें, हाजी साहब, हम उस घड़ी के जिसके इंतजार में थे, आज वो घड़ी आ गई है, अब हम यहाँ से हज की नियत करते हैं। खड़े होकर सबको कहेंगे नियत। क्या करेंगे? ए अल्लाह, फरमाइए, ए अल्लाह, मैं एहराम बांधता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। ये जबान से बोलना जरूरी होगा, ठीक है? वो नहीं, मन वाला नहीं होगा, जबान से बोलना पड़ेगा। ए अल्लाह, मैं हज की नीयत से एहराम बांधता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। इतनी जोर से जरूरत नहीं होगी, अपने मुंह से बोलकर अपने कान को सुन लिया तो भी अदा हो गई, ये फर्ज अदा हो गया। जैसे ही कबूल फरमा हो गया, फौरन पढ़ेंगे, पढ़ो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। 3 मरतबा पढ़ लिया। ये भी पढ़ना, हाँ, पढ़ना चाहिए, ठीक है? अब एहराम भी बांध लिया, नियत भी कर ली और लब्बैक भी पढ़ ली, यानी हमारा पहला फर्ज हज का अदा हो गया। अभी हमारी बसें अजीजिया के महलों में ही घूम रही होगी, लेकिन हम हज की नियत के अंदर आ चुके हैं। अब हज की पाबंदियां हमारे पास शुरू हो चुकी है। हमारे ऊपर सर और चेहरे को क्या रखेंगे? खुला रखेंगे। अब हम जो है मैल नहीं निकालेंगे और बाल नहीं तोड़ेंगे, खुशबू वाला पिएंगे नहीं, खुशबू लगाएंगे नहीं, खुशबू सूंघेंगे नहीं, खुशबू से दूर रहेंगे, ठीक है? कब तक? जब तक हमारे ऊपर ये पाबंदियां खत्म ना हो जाएं, जब हम हलक ना कर लें, तब तक ये पाबंदियां हमारे ऊपर बाकी रहेगी। अब हमारी मीना के अंदर बसें इंशाल्लाह आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, जैसा इंतजाम होगा पहुंच जाएंगी। अब खेमे पर पहुंचते ही हम हमारे सामान को हाथ में लेकर उतरेंगे। क्या करेंगे भाई? हमारे सामान को लेकर उतरेंगे और खेमों के पास जाएंगे। खेमों के अंदर दाखिल होते ही हमारी चप्पलों को हिफाजत से लेकर उसके स्टैंड बनाए गए हैं, उसमें रख दीजिएगा। ऐसे नहीं रखना है, दोनों को एक दूसरे के अंदर डाल के उसको इस तरह सजा देना, जिस तरह शोरूम में सजाई जाती है ना, इस तरह उसको रखना है। अगर नीचे रखेंगे ऊपर तो जगह कम पड़ जाएगी, इसके लिए एक दूसरे के अंदर उसको डालकर ऐसे ही लाइन से हम रख देंगे। उसके बाद अंदर दाखिल हो जाएंगे खेमों में, जो बताया गया इंतजामिया मौजूद होंगे। अब हमारा सोफा देखकर हम वहां बैठ जाएं और ऊपर जो स्टैंड लगा है वहां पर हमारा सामान रख दें। अब यहाँ पर अभी कोई काम नहीं, कौन सी गली किधर जा रही है, कौन सा हम्माम में जा रही है, कौन सी बाजार में जा रही है, देखने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा काम अभी नहीं, अभी हम हमारे सोफे पर जाके बैठ जाओ, सोफे फोल्ड किए हुए आराम से, अब यहाँ पर आराम करो। जब तक सारे हाजी पहुंच जाए, हमारे खेमा पहुंच जाए, तब तक हम आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, अगर प्यास लगी है तो प्यास पानी पी लो, अगर पानी लेकर थोड़ा चलना, और नहीं है तो नाश्ता खा लो, जरूरत है तो। लेकिन आप खाकर ही गए तो वहां जरूरत इंशाल्लाह नहीं होगी। अब ईशा तक में पहुंच जाएंगे, 10 बजे, 11, 12 बजे, 1 बजे, जब भी पहुंचेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? सोने की तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? आराम करेंगे। फजर की नमाज का वक्त देख लेना है, कौन सा फजर की नमाज का वक्त है। अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद के लिए उठ जाएं। अभी तो यहाँ से 8 ज़िलहिज्जा शुरू नहीं हुई, अल्लाह ताला ने निज़ाम बदल दिया है। ये हज के 5-6 दिन अल्लाह तारीख को बदल देते हैं। क्या करते हैं? ईद का दिन जब होता है, रमजान ईद, तो कब शुरू हो जाती है ईद? कब होती है? मगरिब से शुरू होती है। लेकिन हज की बरकत से, अल्लाह ने हाजियों की बरकत से मगरिब से नहीं, उसको फजर से जोड़ दिया। अल्लाह ने क्या कर दिया? फजर से जोड़ दिया। तो 8 ज़िलहिज्जा फजर से शुरू होगी, लेकिन हमारे अमाल और अरकान हमारे शुरू हो चुके। इसलिए तहज्जुद की नियत करके सो जाएं, जरूरत है तो बाहर जाएं। अब बाहर निकलते हैं, हमारी मस्तूरात कहाँ ठहरी है वो खेमे को हम देखेंगे। क्या करें? हमारी मस्तूरात, लेडीज जो साथ में आई है पार्टनर, उसके साथ वो खेमा कौन सा है उसको देखें। उनको जगह मिल गई है, अब उनको भी बुला लीजिए कि आइए हम आपको जगह बता देते हैं। तो उनको साथ ले जाकर आप हम्माम का रास्ता, बैतुल खला का रास्ता, वजू खाना उनको बता दीजिए। उनका अलग है, हमारा अलग है। उनको देख लीजिए, कोई इस रास्ते से हम आएंगे तो पहली गली मुड़ते ही दूसरा खेमा हमारा है, या हम लोग इस रास्ते से आएंगे, दूसरी गली से मुड़ते ही तीसरा खेमा हमारा है। तो इस तरह की निशानी उनके जहन में डाल दीजिए।
और खेमे पर अगर कुछ चीज आपके पास, कुछ रस्सी है, कोई निशानी की चीज है, कोई कलरिंग कपड़ा है, तो उसके बांध दीजिए, वहां पर चिपका दीजिए, या फिर ऐसी कोई सेलोटेप लेकर वहां महाराष्ट्र लिख दीजिए, बिल्डिंग नंबर 801 कर दीजिए, या जो कुछ निशानी के तौर पर लिखना है, स्टार बना दीजिए, कुछ भी बना सकते हैं कि खेमा पहचानने में हमारे लिए आसानी हो। बड़ा स्टार ना बनाए कि वहां पर सबको पता चले, छोटी सी इतनी सी स्टेप यानी लगाकर वहां पर स्टार बना दें, पहचान के लिए है कि ये हमारी मस्तूरात हम तो पहचान लेंगे बेचारे, लेकिन मस्तूरात बहुत गुम हो जाती है, खेमे पहचानने में उनको तकलीफ होती है, तो ये कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आराम कर ले। अब आराम करने के बाद अभी सारे हाजी आए नहीं है, तो मशवरा अभी होना मुश्किल है रात में, तो फजर की नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ते ही हम क्या करेंगे, वहां पर जिक्र करेंगे, और जिक्र करने के बाद जैसे ही दुआ हो गई, जिक्र हो गया, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सारे साथी इकट्ठे हो जाएं और क्या करेंगे, मशवरा करेंगे। मशवरे से जैसे मैंने बताया कि खाने का भाई खिदमत कौन करेगा आज के दिन, पहले दिन 8 जिलहिज्जा को, और सबको जगाने का काम कौन करेगा, हर एक को नहीं जगाना, और जगाने का भी सीखना, लाते मारकर घोड़े की तरह, बैल की तरह, गधे की तरह नहीं उठाना, उसका भी एक तरीका है उठाने का। हाजी है, थका हुआ है, सोया हुआ है, तो उसको जोर से आवाज देकर उठाना एक तरीका है। तो कुछ साथी जिम्मेदार तय हो जाए उठाने वाले, वो भी आराम से हाजी को उठाए, समझा कर उठाएं, हाजी हम बीना में है, वक्त बर्बाद हो रहा है, आ जाइए नमाज पढ़ेंगे, नमाज का वक्त करीब है। अजान और जमात इकामत के बीच में कम से कम हो सके तो आधे घंटे का वक्त देना है। क्या करना है, अजान और जमात के बीच में क्या करना है भाई, आधे घंटे का वक्त दीजिएगा, क्योंकि वहां पर लाइन होगी तो पहुंचने में मुश्किल होगा। तो इस तरह के हम लोग इंतजाम सारे लोग बनाएंगे। सारी नमाजों के औकात हो गए। अब फजर के बाद मशवरा हो गया, उसके बाद थोड़ी देर आराम करने का वक्त होगा, फिर इशराक का वक्त शुरू हो जाएगा। इशराक की नमाज सबको पढ़ा दीजिए, भाई इशराक का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लीजिए। कोई साथी खड़ा हो जाए, कितनी पढ़नी है वो भी पता नहीं होती लोगों को, है ना, तो वो भी समझ लीजिए, उसके सवाब फजीलत भी बता दीजिए खड़े होकर। उसके बाद नाश्ता आ जाएगा। क्या करेगा, पहले दिन का मुअल्लिम की तरफ से नाश्ता आएगा, एक अंडा देगा, जाम होगा, उसके साथ कुछ और चीज होगी, थोड़ी चीजें इंशाल्लाह, चने होंगे, ग्रेवी वाले चने होंगे, तो ऐसी अलग अलग चीजें रोजाना आती, जो मेनू भी दे दिया गया आजकल। तो लोग क्या कहां तक पहुंचा दिया अल्लाह ने, है 8 दिन पहले ही मेनू दे दिया, बोलो मुअल्लिम ने कि ये मीना में मिलेगा, तवक्कुल ही चला गया। तो हाजी अब इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाओ, कोई बात, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब निजाम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कि ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, चला थोड़ा टेंशन कम हो गया ना। हाँ, लेकिन वहां अल्लाह का मेहमान बनकर आए हैं। किसी के घर हम शादी में जाते हैं, किसी का दावतनामा हमें पहुंचा है, उसका जो इन्विटेशन कार्ड पहुंचा है, उस तारीख को जब हम पहुंचेंगे, पहुंचने तक, उस फैमिली के फंक्शन में पहुंचने तक बिल्कुल हमें ख्याल नहीं होता कि शायद वहां खाना आज बना होगा कि नहीं बना होगा। समझ रहे हैं, क्या यकीन होता है कि आज वहां पर पूरा इंतजाम खाने का है, तो मालिकुल मुल्क है, बड़ा बादशाहों का बादशाह है। जब उसका इन्विटेशन मीना में मिला है तो भूखा इंशाल्लाह वो नहीं रखेगा किसी को भी। और सारे कितने लाख आ रहे हैं, 18,50,000 हाजी आ रहे हैं, सारे इंशाल्लाह खाना खा कर जाएंगे, वहां कोई भूखा नहीं सोएगा, अल्लाह सबको खाना खिलाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, हमारा यकीन है। अब नाश्ता हो गया, नाश्ता होने के बाद आराम कर लो। अगर आराम, क्योंकि रात को 2 बज गए थे, 12 बज गए, 1 बज गए, तो आप नाश्ता करके क्या करो, आराम कर लो। 2-3 घंटे की नींद बहुत हो गई और हम लोग सो रहे हैं, कोई हाजी सो रहा है और यहां से शुरू करेगा काम। क्या करेगा, शैतान यहीं से पहले गुस्सा कराना शुरू करता है कि भाई हाजी साहब जब दूर जाओ ना, तब हाजी में अनबन होना शुरू हो गया। तो किसी सोए हुए के पास भी हम जोर से बातें ना करेंगे, तिलावत करने का हुक्म नहीं है, तो जब कोई नींद ले रहा है, समझ रहे, तो ऐसा करेंगे, दूर बात करना भी है तो, और जिक्र करें, जो भी है आराम करिए। अब जोहर से पहले फारिग हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। 12-12:30 को हम नमाज पढ़ेंगे, और क्योंकि वहां पर खाना जल्दी आएगा, 1 बजे से पहले इंशाल्लाह खाना शुरू कर दिया जाता है देने के लिए। तो हम लोग अव्वल वक्त में जोहर की नमाज अदा करेंगे। तो जब नमाज का अजान का वक्त हो जाए, उसके आधा घंटा पहले जो जिम्मेदार साथी है वो सबको उठा दे। माइक होगा तो ठीक है, माइक नहीं हुआ तो भी बोलकर भाई अजान की तैयारी है, फारिग हो जाओ, जरूरत से फारिग हो जाएं और फिर नमाज के लिए इंतजाम करें। अब बयान भी उसके अंदर तय करें, कौन बात करेगा, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद मजलिस से कौन करेगा, इज्तिमाई दुआ कौन करेगा, इनफरादी दुआएं कौन से वक्त होगी, सारा चीजें आपको वहां तय करनी इंशाल्लाह। तो अच्छे से अमाल करेंगे तो हज के दिन अय्याम सही से अच्छे से इंशाल्लाह गुजर जाएंगे, ठीक है। अब वहां पर हम जोहर भी पढ़ेंगे, असर भी पढ़ेंगे, मगरिब पढ़ेंगे और इशा पढ़ेंगे। अब इशा पढ़ते ही वहां माइक में आवाज आएगी, अरफात की तैयारी करें। क्या होगा भाई, अरफात की तैयारी करें। कभी कभी मगरिब के बाद भी ऐलान हो जाता है कि अरफात की तैयारी, तो हाजी कोई बिल्कुल यानी ये ना समझे, इंतजामिया की तरफ से हुक्म है तो हमें तैयारी करनी है। यहाँ पर हमें ईशा मिले या ना मिले, चाहे ईशा अरफात में मिले, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईशा की नमाज भी हमें वहां पर मिल जाएगी। आज कौन सा दिन गुजर गया हमारा, 8 जिलहिज्जा। आसानी से, जैसे मशवरे से तय करेंगे, आसानी से गुजर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हमें जाना है कहाँ पर, अरफात के मैदान में। अरफात में जाने के लिए हमें जो है मुअल्लिम की तरफ से जब सबको लाया जाएगा, भाई आ जाओ, ये खेमे वाले आ जाओ, अरफात जाना है, तो अपना सामान साथ में लेना है, तब भी नहीं लेना है तब भी। यहाँ तो हमें ब्लैंकेट भी थी, सोफा भी था, अरफात में बेडशीट लगाई गई है और वहां भी ब्लैंकेट है और तकिया है। ये यहाँ से ले जाने की कोई अभी जरूरत हमें नहीं है, और सामान भी साथ में ले जाने की हम जरूरत नहीं समझते। अगर क्योंकि हमारे जो खेमे हैं वो बिल्कुल अहम रास्ते पर ही है, तो वापसी में जब आएंगे मुजदलिफा से तो खेमे पर जा सकते हैं, सामान के लिए भी हम जा सकते हैं। तो अब हम मुअल्लिम ले जाना चाहते हैं, तो हमें बारी बारी से एक लाइन से मशवरे के साथ जो एक जमात की शक्ल में हम चलेंगे और उसके पीछे चलेंगे रहबर की तरफ, और हमें वो खेमत से लेकर
मेट्रो के स्टेशन तक हमें पहुंचा देगी इंशाल्लाह। तो साथ में चलना है, निशानी होगी, उसने एक बोर्ड पकड़ा हुआ होगा, उसके अंदर हमारा 2 नंबर लिखा हुआ होगा और उसका चेहरा पहचान लीजिए कि भाई 2 नंबर के तो बहुत सारे काफले चल रहे होंगे, तो हम कौन से काफले के साथ हैं हम तय कर लेंगे और मेट्रो स्टेशन तक चले जाएंगे। अब मेट्रो स्टेशन जाने तक हमें 4 से 5 मेन रास्ते क्रॉस करने होते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी जगह पर रुका जाएगा। पहले रुक गए, फिर कुछ देर के बाद फिर आगे रोकेंगे, क्योंकि हाजी वहां से जाना शुरू है तो वहां पर भीड़ ना हो जाए, इसलिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ले जाया जाएगा। हो सकता है कि 1 घंटे में भी पहुंचे, हो सकता है 2 घंटे में भी पहुंचे, और हो सकता है 10 मिनट में भी हम पहुंच जाएं। वक्त के समझ कर ही दिमाग में लेकर, ध्यान में लेकर चलना है, तो हम लोग मेट्रो में पहुंचेंगे। मेट्रो में ज़ईफ लोग लिफ्ट से जाएंगे और बाकी लोग सीढ़ियों से चढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मेट्रो में बैठने के बाद ज़ईफों को, अगर कुर्सियां जो छोटी लाइन में लगी एक साइड पर, वहां ज़ईफों को बिठाएंगे, हम लोग यंग लोग क्या करेंगे, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और 5 मिनट में या 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे कहां पर, अरफात। अरफात को उतरते ही बाहर, जैसे ही मेन सीढ़ियां उतरेंगे आप और ज़ईफ लोग व्हीलचेयर वाले उतरेंगे लिफ्ट से, मेन रास्ते पर निकलते ही वहां पर 2 नंबर लेकर बोर्ड वाला दूसरा आदमी खड़ा होगा। जो छोड़ने के लिए आया था वो नहीं है, अब दूसरा आदमी यहाँ पर है। अब यहाँ पर दो नंबर का बोर्ड लेकर खड़ा, इसका मतलब हमें इसके साथ चलना है। अपने मौलिम का नंबर होगा, जो भी हमारा 2 है दूसरों का और होगा, तो अपने मौलिम के आदमी को पहचानना है, मकतब नंबर के पहचानना है, और फिर उसको फॉलो करते हुए हमें पहुंचा देगा हमारे खेमे तक। अब ये हमारा कौन सा, कहाँ का खेमा है भाई, अरफात का खेमा है। अब अरफात में पहुंच गए, अगर रात में 2 बजे भी पहुंचे हैं, 3 बजे भी पहुंचे हैं, तो जाकर आराम कर लो। क्या कर लो, आराम कर लो, और फिर फजर की नमाज पढ़ो। फजर की नमाज के बाद फिर जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। और यहाँ से आज शुरू हो गई कौन सी नमाज, तकबीर, तकबीर तशरीक समझते हैं, कुर्बानी वाली तकबीर, जिसको आम भाषा में समझ लो। तो यहाँ पर शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी, 9 ज़िलहिज्जा कहाँ पर होगी हमारी, अरफात में। तो जैसे ही हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, इमाम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जो तकबीर जैसी है वो पढ़ेंगे। कुछ हजरात की अलग तकबीर अल्लाहु अकबर 4 मरतबा है, जैसी पढ़ना है, लेकिन अय्याम तशरीक हमारी शुरू हो गई फजर की नमाज से। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 3 मरतबा पढ़ेंगे। फजर से हमारी अय्याम तशरीक होगी सलाम के बाद, और 3 मरतबा क्या होगी, लब्बैक होगी। सबसे बेहतर एहराम की चद्दर में आने के बाद, जैसे उलमा फरमाते हैं, सबसे बेहतर जिक्र कौन सा है भाई, हमारा लब्बैक। हाजी का शिआर ही लब्बैक है, हज का शिआर ही लब्बैक है, उसकी खूबसूरती ही लब्बैक है, समझ रहे। तो पहले अय्याम तशरीक वहां पढ़ेंगे अरफात में, और फिर लब्बैक पढ़ेंगे। उसके बाद जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। फिर यहाँ भी आज मशवरा करेंगे, आज कोई और साथी तय करेंगे, खाना खिलाने वाले, खिदमत वाले, इंतजाम सेट करने वाले साथी तय करके इंतजाम करेंगे। फिर वहां भी आप देख लें हम्माम कहाँ है, बैतुल खला कहाँ है, वुजू खाने कहाँ है, सारा देखकर फिर वहां भी आप बैठ जाएं, और फिर अपने खेमों में अपनी जो भी आपको दी गई है वहां आराम कर लीजिएगा। 10 बजे 11 बजे जब आपको मन करे, 2-3 घंटे की नींद हो गई, आंख खुलने के बाद वहां भी नाश्ता मिलेगा, हमारा ले गया नाश्ता आप भी खाइए, दूसरों हाजी को भी खिलाइए बड़े दिल से, और जोहर का इंतजार करें। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू हो गया, अब ये वकूफ अरफा का वक्त शुरू हो गया। जैसे ही सूरज सर पर आ गया, जोहर का वक्त शुरू हो गया, जवाल हो गया, अब वकूफ अरफा यानी अरफात का असल अय्याम शुरू हो चुके हैं। अब इसके बाद की कोई भी लम्हात हमारा बर्बाद न हो, बेकार न हो, इसका ख्याल करेंगे। इसलिए जोहर के फारिग हो जाएं, अजान हो गई, नमाज हो गई, नमाज के बाद तकबीर हो गई, लब्बैक हो गई। अब हम लोग कोई साथी तय करेंगे, आज हमारे लिए 10 मिनट 15 मिनट कोई दिन की बात करें, अरफात के फजाइल समझाएं, हज के फजाइल समझाएं, और फिर इन घड़ियों का वसूल करना शुरू करो। आज के दिन बरसों की तमन्ना जो पूरी कर रहे हैं अल्लाह आज कर रहे हैं। बरसों की तमन्ना मांगी जाने वाली दुआएं जो कबूल हुई है, जो आज है, इस लम्हात को अब बयान हो गया। 10 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं, अब लेने की जरूरत नहीं, अब यहाँ अल्लाह से मांगने का वक्त शुरू हो गया। अय्याम अरफात शुरू हो गए हैं, लम्हात शुरू हो गए। अल्लाह से मांगो, 10 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, कुरान तिलावत करो, जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, दुआएं पढ़ो। बहुत सारी अरफात की दुआएं हैं, उसको भी याद करो, दीनी किताबों में लिखी गई बहुत सारे ऐसे जो है जिक्र अस्कार है अरफात में पढ़ने वाले, उसको पढ़ो और वो गुजार दीजिएगा 3 बजे तक, 4 बजे तक, ठीक है ना। और आराम का तकाजा है, कोई बात नहीं, बात मत करना, आराम कर, चुपचाप आराम कर लेना, क्योंकि अभी असर के बाद का वक्त जो है बड़ा मिलेगा, वहां पर ज्यादा वक्त। तो अव्वल वक्त में हम असर पढ़ लेंगे। अगर शाफी हजरात है तो उनके पीछे इमाम बनकर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह 4 बजे में नमाज हो जाएगी, और 4 से 6, 6:30 जब तक भी गुरूब होगा तब तक इंशाल्लाह हमें बड़ा वक्त मिलेगा। लेकिन याद रखें, जो लोग अरफात के मैदान में हैं, जो मस्जिद नबीरा में जाने वाले हैं, वो आपकी हिम्मत पर देखते हैं गर्मी कितनी है। अगर हिम्मत है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां 2 नमाजें साथ होती है, जोहर और असर, वो साथ में अदा करेंगे। लेकिन मस्जिद नबीरा में अगर कोई जल्दी पहुंच गया, फजर से चला गया और पहली 2 सफ में है, तो ये अरफात के बाहर है। याद रखना, कुछ सफ़े जो है अरफात के बाहर बनी हुई है, इसलिए कोशिश करें हम पीछे की तरफ नमाज पढ़ेंगे। वहां हज का खुतबा होता है, खुतबा भी सुन सकते हैं, उसका कोई ये नहीं है, जाने के लिए फर्ज सुन्नत में नहीं है। आप जाना है तो करीब में तो सुन सकते हैं, वरना हमारे खेमों पर ही हम वक्त को गुजारेंगे, ठीक है। और आप वहां जबल पर चले गए, जबल रहमत, वहां पर जहां हजरत हवा और हजरत आदम की मुलाकात हुई थी, उसका दीदार करने के लिए तो गए थे आप, तो कोशिश करें, हमारी तो राय है कि उस दिन ना जाएं, क्योंकि बाद में कर लेना उसका दीदार। उस दिन कुछ सुन्नत नहीं, कोई फर्ज नहीं, कोई वाजिब नहीं, मुस्तहब नहीं, कोई अमल नहीं उसको देखना, ठीक है। एक शौक के खातिर लोग जाते हैं कि भाई देख रहे हैं,
तो उस दिन ना जाएं, क्योंकि बहुत भीड़ होगी और अंदेशा है कि रास्ता भूल जाएंगे, और रास्ता भटकने पर दोबारा खेमा मिलना मुश्किल होता है, और खेमा न मिलने पर हाजी इतना भटकता है कि बीमार होकर कहीं गिर जाता है, बैठ जाता है, शाम तक भी लौटता नहीं है। और कई हुज्जा जैसे हमने देखे हैं जो अरफात में भूले हो गए, एक दूसरे से बिछड़ गए, जो मीना में दूसरे दिन मिले हैं। ऐसा होता है कभी कभी, इसलिए ऐसा काम न करें तो बेहतर है। कोई सुन्नतबाजी फर्ज वहां पर नहीं है जबल पर जाना, ठीक है। लेकिन अब असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज, जोहर के बाद खाना हो गया, असर के बाद फिर हम क्या करेंगे, इज्तिमाई दुआ करेंगे। क्या करेंगे? इज्तिमाई दुआ। कोई मांगने वाला, ये चीजें भी सीखने की है। क्या करने की है? मांगना भी सीखना चाहिए। फकीर ने देखा, फकीर मांगता है, हमारे मेलों में आता है, देखा है ना कि कैसे कैसे एक्टिंग करते हैं, कैसे कैसे एक्टिंग करते हैं। क्या के लिए करते हैं? कि सामने वाले पर उसका असर पड़े, इफेक्ट पड़े, कि वो ज्यादा पैसे देगा। तो ये भी अल्लाह ने सिखाया हमें कि मांगना भी सीखो। क्या करो? अल्लाह को मनवाओ। ये आज की घड़ियां हैं, अल्लाह को से मांगने की घड़ियां हैं, अल्लाह को मनवाने की घड़ियां शुरू हो चुकी है। इसलिए अरफात के मैदान में कोई साथी इज्तिमाई तौर पर दुआ मांग सकता है तो मांग लीजिए, दूसरे लोग आमीन कहेंगे। हो सकता है कि मांगने वाले की कमी हो, लेकिन आमीन कहने वाले का मर्तबा ऊपर हो, उसके आमीन कहने पर अल्लाह सबकी मगफिरत कर दे। समझ रहे हैं? तो सबकी आमीन एक साथ होगी। न मालूम किसका सजदा उसको पसंद आया, न मालूम किसका हाथ उठाना उसको पसंद आया, न मालूम किसके आंखों से आंसू जो गिरना एक कतरा उसको पसंद आ गया, और मगफिरत हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। समझ गए? तो हम इज्तिमाई दुआ मांग लें जितनी हिम्मत हो। फिर उसके बाद हम इनफरादी दुआएं मांगेंगे। झाड़ के नीचे जाएंगे, दरख्त के पास जाएंगे, छांव होगी वहां जाएंगे, ऊपर आसमान होगा, नीचे जमीन होगी, खेमों को छोड़ेंगे असर के बाद। हमें नहीं रहना यहाँ, हम 3 घंटे हैं, हमारे पास 2 घंटे बचे हैं, अब बाहर रहकर अल्लाह से मांगो हाथ उठाकर। यही घड़ियां हैं जिसके लिए हमने जतन बनाए थे, जो भी किया था, बरसों की तमन्ना थी, यही वो घड़ियां हैं जो आ चुकी है। मांगने के लिए अल्लाह से मांगिएगा, बाहर निकल कर मांगिएगा। यहाँ पर अल्लाह पहले आसमान पर आ जाते हैं और कहते हैं, ए फरिश्तों, देखो मेरे बंदे परागंदा बाल है, धूल में लपटे हुए हैं, गुबार आलू चेहरे हैं इनके ऊपर, लेकिन अल्लाह कहते हैं इनके ऊपर मुझे रश्क आता है, आज इनका बदला यहीं पर दे दें। फरिश्ते कहते हैं इनका क्या बदला है? अल्लाह कहते हैं इनकी मगफिरत का परवाना दे चुका हूं, इनको कह दो, खबर सुना दो, पैगाम दे दो, ए बंदो, आज तुम्हारी बख्शिश कर दी गई, तुम्हारी माफी कर दी गई, और आज आप ऐसे लौट जाओ जैसे माँ के पेट से लौट आए थे, बेगुनाह हो आप। अल्लाह उस दिन परवाना मगफिरत का देते हैं, बेगुनाही का अल्लाह परवाना दे देते हैं। और फरिश्तों के हुजूम अरफात में आते हैं, हदीसों में आता है, अल्लाह वाले कहते हैं फरिश्ते उतरते हैं और हाजियों से मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं। ये वही अय्याम, वो घड़ियां हैं, इसको बिल्कुल बर्बाद न करें। यहां अल्लाह से मांगे, और किसके लिए मांगे? मेरे लिए मांगे, हमारी औलाद के लिए मांगे, आने वाली हमारी कयामत तक की नस्लों के लिए मांगे, मेरे लिए मांगे, इस मुल्क के लिए मांगे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए मांगे, सबके लिए अमन, चैन, सुकून, इत्मीनान मांगे, भाईचारा मोहब्बत के साथ आपस में सब रहें, ऐसी दुआएं मांगे। हमारी आने वाली नस्लों में दीनदार पैदा हो, ऐसी दुआएं मांगे। हाफिज कुरान पैदा हो, ऐसी दुआएं मांगे। अल्लाह हमसे कयामत तक दीन का काम ले ले, दीन की मेहनत में हमें लगाए रखें, ऐसी दुआएं अल्लाह से मांगे। मुझसे मेरी जात से फायदा हो और मेरी जात से उम्मत के अंदर अल्लाह का, नबी का दीन पहुंचे, अल्लाह मुझे उसका इस्तेमाल कर ले, अल्लाह से वो मांगे। ये मांगने की घड़ियां हैं, यहां किसी को याद न करे। आज वो दिन भी आ गए जिसके माँ बाप दुनिया में हयात नहीं है, लेकिन आज उनकी रूहों को वहां गुलदस्ते पहुंचेंगे। आज अरफात के मैदान से हाजी के हाथ उठाने वाली दुआएं उनके मरहूमों तक गुलदस्ता पहुंचेगा, तोहफा पहुंचेगा। यहां आज उन मरहूमों को भी हम भूलेंगे नहीं, जिनके माँ बाप चले गए, वो जानते हैं आज वो हयात होते कितने खुश हो जाते कि मेरा बेटा आज मक्का के अंदर है, अरफात के मैदान में है, और आज दुनिया से इकट्ठे हुए 18-20 लाख लोग वहां पहुंचे हैं। अगर वो मरहूम मेरे जो वहां कब्र में सोए हैं, आज उनकी रूहों को कितनी खुशी हो रही होगी, मेरे दादा को कितनी खुशी हो रही होगी, मेरे माँ बाप को कितनी खुशी हो रही होगी। आज हमारी तरफ से मांगी जाने वाली दुआएं, जब उनका नाम लेंगे तो उनको गुलदस्ते पहुंचेंगे, उनको तोहफे पहुंचेंगे, और उनको कहा जाएगा, फरिश्ते कहेगा, ए सोने वाले, बरसों से सोने वाले, तेरा बेटा, तेरा लाल, तेरा लखते जिगर आज अरफात के मैदान में खड़ा है, और अल्लाह ने मोहर लगाई है, और उसने आज अरफात के मैदान में फरिश्तों के हुजूम के बीच में हाथ उठाकर तुझसे मांगा है, और ये तोहफा तेरे लिए मगफिरत का भेजा है। जा ए मरहूम, सोने वाले कब्र में बरसों से सोने वाले, तेरी मगफिरत कर दी गई है। अल्लाह मगफिरत के परवाने देते हैं यहां पर। इसलिए आज के दिन किसी को नहीं भूलेंगे। डायरी में नाम लिख लो, किसको याद करना है, किसके लिए मांगना है, क्या मांगना है। बच्चों के एग्जाम चल रही है, बच्चों की जो एग्जाम में लगे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दीनी दुनियावी जो भी पढ़ाई, उनके लिए मांगो, कामयाबी मांगो। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो हालात है उसके लिए दुआएं मांगो। हम वफ्द बनकर आए हैं, हिंदुस्तान से हमें भेजा गया है, हमारे महलों से हमें एक डेलीगेशन बनाकर भेजा गया है, अल्लाह से कहने के लिए भेजा गया है। आज नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे और कहां मांगेंगे? इसलिए आज की अरफात की घड़ियां असर की नमाज से लेकर गुरूब आफ्ताब तक बिल्कुल बेकार नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अल्लाह से मांगेंगे। यहां पर फरिश्ते आते हैं, हदीसों में आता है फरिश्ते मुआनका करेंगे, गले लगेंगे, और आपको अगर देखना है नजर से फरिश्ते, वो भी आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। गर्मी होगी, 46 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री गर्मी होगी, लेकिन थोड़ी देर, कुछ लम्हात के लिए आप देखेंगे कि बादल आ जाएंगे, सूरज के बिल्कुल अक्स में सामने बादल आ जाएंगे और अंधेरा जैसा छाएगा और ठंडी हवाएं अरफात के मैदान में चलेगी। ये अलामत उलमाए किराम कहते हैं कि ये फरिश्ते गुजर रहे हैं हमारे खेमों से,
फरिश्ते जा रहे हैं हमारे पास से, और हमें भी महसूस होगा एहराम की हालत में ठंडक आ रही है, क्या बारिश होने वाली है? नहीं नहीं हाजी, बारिश नहीं है। आज जिब्राइल आए हैं, फरिश्तों के हुजूम को लेकर आए हैं, फरिश्तों की जमातों को लेकर आए हैं। आज तेरे और मेरे साथ माने क्या कर रहे हैं? मेरे और आपकी पेशानी को बोसा फरिश्ते दे रहे हैं। ये वही निशानियां हैं फरिश्तों के आने की और यहाँ ज़ुहूर की। इसलिए अल्लाह से मांगेंगे, यहाँ की कोई की घड़ी भी हम बेकार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब मगरिब का वक्त हो गया, हमारी इज्तिमाई दुआ हो गई, इनफरादी दुआ हो गई, अब जिक्र में रहो। यहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग सहाबा को ऐसा था कि अल्लाह के नबी का रोजा है, यहां मेरे नबी ने 5 घंटे दुआएं मांगी। कितने घंटे? 5 घंटे नबी ने दुआ मांगी, हजारों कतार दुआ मांगी, रो रो कर नबी ने उम्मत के लिए दुआ मांगी। क्या जरूरत थी, लेकिन नबी ने उम्मत के लिए किया है। हम भी पूरी उम्मत की मगफिरत की दुआ मांगे, उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। उम्मत बहुत खस्ता हाल है, उम्मत पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उम्मत पर खून खराबा किया जा रहा है, हमारी दुकानों और मकानों को बर्बाद किया जा रहा है। वाहिद एक ही चीज है, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसीलिए हमें सताया जा रहा है। अल्लाह को आज कह दीजिए यहाँ पर, मेरी नबी ने इसीलिए दुआ मांगी वहां 5 घंटे, हम भी मांगेंगे इंशाल्लाह जितना हमारे ऊपर होगा। सहाबा को लग रहा था कि आज नबी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया है, क्या रोजा है? नहीं तो वहां पर नबी को कुछ पेश किया गया चेक करने के लिए, देखने के लिए, तो दूध दिया गया, तो वहां पर नबी ने दूध पी लिया, तो पता चल गया कि आज नबी का रोजा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे पता चला रोजा नहीं है। तो अगर दूध भी है तो दूध भी साथ में कुछ हाजी लोग लेते हैं, पीते हैं, सुन्नत है, पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ नाश्ता करेंगे, हम दुआ से फारिग हो गए, अरफात के मैदान के अंदर बसों में बिठाए, बसों में बैठ जाएं। अगर फजर की असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले बसों में बिठा दिया जाता है इंतजामिया के लिए, तो बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। हम मुअल्लिम के साथ, मकतब के आदमियों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे उनकी बात को मानकर, लेकिन बसों में बैठते बैठते भी अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, समझ रहे? लेकिन बसों के अंदर मुअल्लिम की तरफ से, मकतब की तरफ से ऐसा इंतजाम है हुकूमत की तरफ से कि अरफात के मैदान से बसें नहीं निकलेगी जब तक ग्रुप नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। और ट्रेन भी नहीं चलेगी जब तक ग्रुप नहीं होगा, ट्रेन अपनी जगह खड़ी रहेगी, हाजियों को बिठाकर खड़ी रहेगी। ये मौका है, और यहाँ हमें ठहरना है ग्रुप तक। क्या करना है भाई? ग्रुप तक। अल्लाह से जितना मांगना है यहाँ मांग लेना, हमारे लिए भी मांगना, उम्मत के लिए मांग लेना, करेंगे और मांगेंगे इंशाअल्लाह। करना मुझ गुनहगार को भी आप याद करना कि अल्लाह काम लेता रहे, और आपने मांगना कि अल्लाह बार बार बुलाता रहे। जैसे कल हजरत ने कहा था ना कि मेहमान हैं हम अल्लाह के घर के, हम कोई ऐसा अमल ना हो जाए अरफात के मैदान में, मांगने की घड़ियों की जगह पर, मांगने की जगह पर अरफात के मैदान में हमसे कोई ऐसा अमल ना हो जाए जिससे वो नाराज हो जाए, और उसकी नाराजगी का वो ऐसा ना हो जाए कि हमें यहाँ आने से ही महरूम कर दिया जाए, ऐसा ना हो, इसलिए मांगना है। ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जो है अरफात के मैदान में मगरिब हो जाएगी। अब मगरिब के बाद हमें ले जाना शुरू करेंगे कहां पर भाई? मुजदलिफा में। तो बसों के जरिए जाएंगे, जो चलेंगे वो बसें धीरे धीरे ट्रैफिक की वजह से पहुंचेंगी रात को 10 बजे 11 बजे, पैदल वाले पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। अब फासले जरा मैं बता देता हूं आपको कि कितने कितने फासले हैं। बहुत सारे साथी मुझे पूछ रहे कई मरतबा, तो आपको फासले बता देता हूं कि अजीजिया से मीना जाने का जो हमारा फासला है 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर, जो करीब में वो 1 किलोमीटर हो गए, जो दूर होंगे 5 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा कितना है भाई? 5 किलोमीटर है। और फिर हमें मीना पहुंच गए, मीना से कहां जाएंगे दूसरे दिन? अरफात। तो वो 12 से 13 किलोमीटर बतलाया गया, कितना है? लेकिन 10 से ज्यादा ही है समझ लो। और वहां पैदल चलने की जो है आपको समझ में आता है 4-5 घंटे पैदल लग सकते हैं भीड़ की वजह से। अरफात के मैदान से हम मुजदलिफा जाएंगे, वो 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, कितना है? 7 से 8 किलोमीटर, वो 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। कितने? 2 से 3 घंटे पैदल चलने वाले को, और बसें 4 घंटे 5 घंटे। पैदल चलने वाले जल्दी पहुंच जाते हैं, बसें लेट पहुंचेगी। मेट्रो वाले 10 मिनट में पहुंच जाएंगे मुजदलिफा में। अब मुजदलिफा से पहले दिन कहां जाना है हमें भाई? जमरात। वो 7 किलोमीटर है, कितना है? 7 किलोमीटर। बस वाले पैदल ही जाएंगे जमरात के लिए मुजदलिफा से, मेट्रो वाले मेट्रो से जाएंगे। लेकिन मेट्रो वाले ये भी ध्यान में रखें कि मेट्रो बिल्कुल जमरात पर नहीं उतारेगी, वो भी जहन में रखें, ठीक है? थोड़ा चलना पड़ेगा, मेट्रो स्टेशन से यू टर्न करके अव्वल पहले जमरे पर आना पड़ेगा। यानी मेट्रो इस रास्ते से ऐसे जा रही है, जमरात ऐसे है, बीच छोटे वाला, बीच वाला और बड़े वाला, फिर मक्का। मेट्रो इधर उतारेगी तो उतर के पूरा यू टर्न करके पहले वाले के पास जाना है, छोटे वाले के, फिर बीच वाले, फिर बड़े वाला, फिर मक्का की तरफ। यानी यू टर्न पूरा ऐसा आकार, जेड आकार बनेगा, इसका ख्याल रखें। तो मुजदलिफा से जमरात कितना बताया मैंने? 7 किलोमीटर। फिर मुजदलिफा से मीना जमरात कितना बताया? 7 किलोमीटर। अब जमरात से कहां जाना है हमें? हरम शरीफ, वो 8 किलोमीटर है, कितना है? 8 किलोमीटर जमरात से वो, लेकिन बसें मिलेगी, पैदल वाले भी पैदल जा सकते हैं। अब ये सारा काउंटिंग अगर लगाते हैं तो ये कितना हो रहा है भाई? 25 किलोमीटर हो रहा है। लेकिन ये एक दिन में नहीं करना, ये 3.5-4 दिन में इसको पूरा करना है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी से पूरे करा देंगे। जमरात से 1-2 किलोमीटर, ज्यादा नहीं है। मीना करीब, जमरात मीना में ही है, ठीक है? अब बसों वाले जो है, बसों वाले जमरात में जो मुजदलिफा में जो ठहरे हुए हैं वो पैदल ही जाएंगे, उनके लिए कोई मेट्रो का इंतजाम नहीं है। लेकिन वो भी फिक्र ना करें, बहुत अल्लाह ताला इंतजाम करते हैं आसानी से। वो 7 किलोमीटर ज़ईफ लोग भी ऐसे चलते हैं जैसे जवान नहीं चल पाते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं और दोनों तरफ से फरिश्ते उनको उठा लेते हैं और तेज कदमी से अल्लाह वो चलाते हैं हाजियों को। फिक्र नहीं करने की इंशाल्लाह। जो लोग बसों में जाने वाले, जो पैदल चलने वाले हैं, पैदल चलने का एक रास्ता अलग बनाया गया है, उसी पर चलेंगे। और ज़ईफ लोग जल्दी चलेंगे, जवान लोग साइड बैठे हुए। कैसे पता चला? अल्लाह ने फरिश्तों से उनकी मदद फरमाई है और इंशाल्लाह वो पहुंच जाएंगे आसानी से। चलने वाले रास्तों पर बीच में जो है
पानी के नल बने हुए हैं, हम्माम खाने बने हुए हैं, सारी चीजें पीने के लिए, ऊपर से फवारा डाला जा रहा है, शावर है और पानी आ रहा है ठंडा ठंडा बदन पर, आराम से इंशाल्लाह सफर पूरा हो जाएगा। अब मुजदलिफा में फजर कहाँ पहुंचे थे हम? मुजदलिफा में पहुंचने के बाद हमें हमारी जगह तय कर लेनी है। जगह तय करके हमें आराम करना। यहाँ पर पहले पहुंचते हमें मगरिब की नमाज पढ़नी है और फिर मगरिब के बाद ईशा की नमाज पढ़नी है, दोनों नमाजें साथ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर तकबीर होगी, फिर लब्बैक होगी और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फारिग हो जाएंगे, जरूरत से फारिग होना है और तहज्जुद की नियत करके वहाँ आराम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं साथी हैं जिनको जाना है आगे, तो अगर ज़ईफ हाजी है और उनको जल्दी पहुंचना है तो वो जल्दी भी यहाँ से निकल जाए तो कोई हरज नहीं है, ठीक है। मुजदलिफा का वो जो है वकूफ है वो अदा हो जाएगा, वाजिब अदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन फजर तक हम रहे तो बेहतर है। फजर की नमाज पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर हम कहाँ चलना शुरू करेंगे? जमरात की तरफ। लेकिन यहाँ पर मुजदलिफा में से हमें कंकरियाँ लेनी है। क्या लेनी है? कंकरियाँ। कितनी कंकरियाँ लेनी है? 70 कंकरियाँ लेनी है, यानी 4 दिन, 10वीं को मारनी है, 11, 12 और 13वीं की, ये 4 दिन कंकरियाँ मारनी है। पहले दिन 7 मारेंगे, बाकी के दिन में 21-21, तो ये 70 के करीब कंकरियाँ होती हैं। 5-10 ज्यादा ले लें, तो पानी की छोटी बोतलें वहां मिल जाएगी, उसको अच्छे से धोकर कंकरियाँ डाल दें और कंकरियाँ पानी भर कर उसको हिला देंगे तो इंशाल्लाह मिट्टी तो निकल जाएगी, बाकी कंकरियाँ बाकी रहेगी। छोटी छोटी कंकरियाँ, बड़े नहीं हो और बहुत छोटी भी नहीं हो, दरमियानी हो, खजूर से थोड़ी छोटी हो तो चल जाएगी इंशाल्लाह। उसको लेकर अपने पर्स में रख लें और अपने जो पैकेट है उसके अंदर रख लें और उसको जमरात के लिए ले जाएं। अब हम बीच में खेमे आ रहे हैं, जब फजर में हम यहाँ से शुरू करेंगे चलना जमरात के लिए, तो बीच में खेमे पर भी आराम कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जमरात जाना चाहे तो भी कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि 4 बजे तक बंद रखेंगे। क्या कहा इन्होंने? 10 से 2 बंद किया है। वो ऐसा इन्होंने 10वीं का भी लिख दिया अंदर, तो लेकिन आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे पहुंच जाओ जमरात, और जमरात बड़े सामान लेकर आप पास में नहीं जा सकते, इसका ख्याल रखेंगे। जो भी आप जो यहाँ से लेकर गए वो सामान भी जमरात के पास अलाउ नहीं है। दूर खड़ा रहना एक आदमी को, भाई तुम यहाँ खड़े रहो, मैं मार कर आता हूँ, फिर वो मार कर आए, फिर थैले का हिफाजत करेगा हमारी बैग का और दूसरा मारने के लिए जाएगा, ठीक है। जमरात पर पहुंचते ही आज पता कैसे चलेगा, छोटा बड़ा, छोटा साइज में छोटा बड़ा पता किसी को नहीं चलता, तो उस पर लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ भी नहीं समझ में आवे, इंग्लिश हिंदी गुजराती जो भी नहीं समझ में आवे तो आप समझ लेना है जिस पर लाल कलर के रेड कलर के बैरिकेड लगाए गए हैं, इसका मतलब आज इसको मारना नहीं है। वहां पर एक हाजी भी नहीं होगा मारने वाला। तो जब जाएंगे पहले कौन सा आएगा? छोटे वाला, पीछे बीच वाला, फिर आएगा बड़े वाला। बड़े वाले को ग्रीन कलर के बैरिकेड लगाए गए, कौन से कलर के? और वहां पर हजारों लोग तड़ 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 कंकरियां मार रहे हैं। आवाज दूर से ही आपको आ जाएगी कि यहाँ कंकरियां आज मारनी है, समझ रहे? वो 2 पर मारनी नहीं है। और कैसे मारेंगे? जैसे ही जमरात के पास जाएंगे, करीब चलते चलते हम ऐसे आएंगे, चलते चलते तो यहाँ से 5000 लोग 10,000 लोग मार रहे होंगे, सर पर न लगना चाहिए और उनके सर पर लग रही होगी, तो हम सामने से जाएंगे तो भीड़ मिलेगी, लेकिन थोड़ा उसको क्रॉस कर ले, उस भीड़ को बाहर से बड़ा राउंड करके सामने आ जाए। क्या करना है? सामने आना है। यानी ये जमरात है, हम इधर से आए मीना से, तो यहाँ पर लोग बहुत है, तो हम लोग उसको पूरा राउंड करके सामने से ऐसे आएंगे, आपको कोई पुलिस रोकेगी नहीं सामने से आने को, तो आपका दायरे को आपका क्या करेगा, चेस्ट भी लग जाएगी उसकी दीवार को, और आप पूरा हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आराम से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रगमल शैतान वादिल रहमान, और नहीं आती दुआ तो इतना कह दो, अल्लाह तुझे राजी करने के लिए, शैतान को जलील करने के लिए अमल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। क्या करेंगे? किसको राजी करने के लिए? अल्लाह तुझे राजी करने के लिए, और शैतान को जलील करने के लिए कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह अल्लाह। उसको कंकरी मार देंगे, एक एक करके। कितनी कंकरी मारेंगे भाई? 7। छतरी नहीं मानना, बट वो एक आदमी ऐसे वीडियो में देखा था ना, ऐसे कर रहा था, जैसे उसको आज खत्म ही करेगा। नहीं, ये काम नहीं करना। क्या करेंगे? एक साथ मारेंगे, सातों भी एक ही गिनी जाती है, एक एक करके मारो। आपके पास ज्यादा बची हुई थी ना, वो आपकी जेब में डाल लो। ये जेब तो नहीं होगी, वो आपकी वो बैग होगी ना, उसमें डाल लो, ठीक है। नीचे डालने की जो तकलीफ होती है उससे, और वहां नीचे गिरी हुई, लेकिन अगर लेने के वक्त में एक गिर गई तो पता नहीं आपको कौन सी थी आपकी, तो उसको छोड़ दो, फिर नहीं उसमें से मारो। नीचे जो आपके हाथ में से लेते वक्त गिर गई गलती से, अभी 7 पूरी नहीं हुई थी, तो उसको लेने की आप कोशिश नहीं करो, और आपके हाथ में जो एक्स्ट्रा एक लग रही है वही ले, उसमें से मार लो 7 मार के। अब हमें यहाँ एक अमल आज 10वीं को पूरा हो गया। कौन सा अमल? नमी। अब यहाँ पर आज क्या करना है? दुआ नहीं करना। बड़े के बाद दुआ नहीं है, याद रखना है। अब दूसरा अमल आज हमारा कुर्बानी। कौन सा अमल है जी? हाँ वही करो। आज दूसरा अमल है कुर्बानी। आएंगे वहीं। अब जो है जैसे ही जमरात से हम बाहर निकले तो वहां पर आप देखेंगे मेरे अंदाज से 50 बोर्ड लगे हैं। क्या इतने? 50। उसमें 25 बोर्ड पर लिखा होगा मक्का 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 मक्का, ऐसे सीधा साइन बोर्ड लगे हुए। कुछ बोर्ड पर लिखा है अजीजिया, ऐसे एरो लगे हुए हैं, और कुछ पर लिखा हुआ है मीना। तो जिसको यहां से अब मीना जाना है, तो हम जब आए हैं तो बीच के 4 रास्तों से आए हैं, और साइड के जो रास्ते हैं वो मीना में जाने वाले रास्ते हैं, इतना याद रखना है। दोनों तरफ के जमरात के दोनों तरफ के जो राउंड करके जो रास्ते जा रहे हैं वो मीना की तरफ जा रहे हैं, बाकी के बीच वाले रास्ते सीधे जो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अजीजिया या हरम जा रहे हैं। तो अब देखो तवाफ़ ज़ियारत के लिए हरम जाना है तो सीधे नीचे उतर जाइए, वहां पर आपको बस मिल जाएगी, वहां से हरम की बसें मिलती है फ्री में, डायरेक्ट गज़ा उतारेगी। अजीजिया जाना है तो वहां से 2 रास्ते, एक टनल होकर निकलता है और एक नीचे उतरता है, ऐसे ही समझ रहे हैं, पहाड़ से। तो दोनों रास्ते हैं, जहां आपको करीब पड़े उस रास्ते से आप अजीजिया आ सकते हैं। हाँ, जमरात से हरम जाने के लिए जैसे आप नीचे उतरेंगे वो सीधा रास्ता हरम का ही है,
वहां पर कोई आज गाड़ी नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कोई बस नहीं, पैदल चल के भी आप जा सकते हैं। टनल होके इंशाल्लाह हरम पहुंच जाएंगे। 5 किलोमीटर है रास्ता, हम लोग तो 17 में तो पैदल ही किया है, तो आराम से पहुंच जाते हैं इंशाल्लाह। लेकिन बसें भी चल रही है, अगर आपको बसों का लेना है, बसों से सफर करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, व्हीलचेयर ले जाके हरम ही कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हीलचेयर जाएगी इंशाल्लाह, डायरेक्ट दीवार पे लग जाएगी, उसको आराम से हाथ पकड़ के खड़ा करो, उनके हाथ से मरवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहाँ करेंगे, मैंने बताया सामने नहीं है, उसके साथ में नहीं है, जो फ्लो जिधर से आ रहा है उधर नहीं है, सामने ऐसे यू टर्न करके आगे से आना, पूरा राउंड करके। तो आप व्हीलचेयर वाले ज़ईफ भी होंगे, वो भी आराम से खड़े होकर अपने हाथ से रमी कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर थकान है तो उनकी तरफ से वकील जैसे उलमा ने फरमाया कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला अमल हो गया। दूसरा अमल क्या है आज हमारा, कुर्बानी। हलक यानी कुर्बानी के लिए जैसा इंतजाम हज कमेटी ने कहा है, तो हज कमेटी की 9 साढ़े 9 से शुरू हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो उलमाए किराम इस साल जो हुकूमत की तरफ से कुर्बानी पर ये किया गया है, तो यही हमारे लिए अमल है कि आज हम एहराम की हालत में मक्का जाके तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। एहराम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप मक्का चले जाओ और मक्का जाके कंधे को खोल दो, इधर का कंधे को खोल के आप तवाफ पूरा कर लो और तवाफ में नियत कर लो, ए अल्लाह मैं क्या कर रहा हूँ, तवाफ़ ज़ियारत बोलना है। क्या बोलना है, हजर अस्वद के पास जाकर अल्लाह मैं तवाफ़ ज़ियारत करता हूँ, तुम्हें 7 चक्करों के साथ तू मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। एक चक्कर खत्म हो गया। फिर इस तरह के कितने चक्कर होंगे हमारे, 7 चक्कर, यानी तवाफ खत्म हो गया। कोशिश करो 10वीं को कर लो, 11वीं को या 12वीं को। शाफी हजरात के अंदर अलग मसला है, वो अपने उलमा से आज शाम को मजलिस होने वाली है, उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा कि उनका मसला अलग। लेकिन हनफिया के नजदीक जो इमाम अबू हनीफा को मानने वाले हैं, उनका 12 की गुरूब तक ही है, शाफी का मसला अलग है, तो उसके लिए उनकी मजलिस में शाफी हजरात शिरकत करें। अब जो है 7 चक्कर हो गए, उलमा कहते हैं कि यह हज का अहम रुकन अदा हो गया। क्या हो गया, अब क्या बाकी है, एक वाजिब, सही। लेकिन यहाँ थकान है, तो कह रहे हैं आपको मीना आ जाना तो भी आ सकते हैं, क्या करते हैं। लेकिन कौन आदमी ऐसा है कि वहां से तवाफ छोड़ के मीना आएगा, तो थोड़ा आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा वहां आराम भी कर लो, और लेकिन उसको खत्म करके ही आना। किताबों में उलमा तो कहते हैं कि भाई जायज है कि आप सिर्फ तवाफ कर लो, मीना आ जाओ, दूसरे दिन करना। लेकिन इतना किसके पास है कि आज तवाफ के लिए गए और दूसरे दिन सही के लिए जाएंगे, नहीं। इसलिए तवाफ के बाद थकान होगी तो कहाँ करो, बाहर निकल के कहीं आराम कर लो। वो नाश्ता आपके साथ रखना, समझ रहे हैं, जो भी आपके साथ ड्राई फ्रूट खा के जमजम पियो। अल्लाह ने कितना बड़ा मौका दिया। हमारे यहाँ इंडिया में आते हैं, हिंदुस्तान में किसी को बरकत के तौर पर जमजम देते हैं, कितना देते हैं मौलाना साहब, वो पोलियो पिलाते हैं, पोलियो, वो यहाँ तक पेट में भी नहीं जाता, इतना जमजम देते हैं। लेकिन यहाँ आज अल्लाह ने मौका दिया है, पेट भर के शहर हो गए, पियो जितना पीना है पियो। लेकिन यहाँ भी नहीं पीता। यहाँ वो अजियाद रोड पे वो बोतल ले लेता है, हाजी क्या करता है, बोतल ले लेता है, सादे पानी की बोतल। 5 कदम पर जमजम अल्लाह ने खोला है तेरे लिए, वो नहीं पिएगा। और अजियाद रोड पर बस स्टेशन के वहां जो पैकेट देते, कार्टून देते, वो पी रहा है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, जमजम की कदर की तौफीक अता फरमाए। तो वहां नाश्ता करके आप वहां पर आराम करिए, जमजम पिए, और आराम करने के बाद घंटा 2 घंटे के बाद रेस्ट लगे। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी जोहर होने वाली है, चाहे असर होने वाली है, फिर आपकी जब अच्छे से थकान महसूस नहीं है तो आप शुरू करेंगे हज की सही। तो सफा पर चले जाना, क्या चले जाना है, सफा पहाड़ पर। और काबतुल्लाह वहां से आजकल तो दिख रहा है, उसके बीच में से बैरियर हटा दिए इन्होंने, अब काबतुल्लाह दिख रहा है। तो वहां से आप नियत करेंगे काबे की तरफ होकर, हे अल्लाह, क्या नियत करेंगे, हे अल्लाह मैं हज की सही करता हूँ, 7 चक्करों के साथ तू मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब हम चलना शुरू करेंगे, और यहाँ पर वो कंधा था उसको क्या कर देंगे, ढक देंगे, ठीक है। अगर सादे लिबास में अगर किसी ने, यानी वो चीजें भी बताता हूँ कि जिसकी कुर्बानी प्राइवेट में कर रहे हैं और कुर्बानी इनकी हो गई, तो वो यहाँ पर अपनी बिल्डिंगों पर करीब में कहीं भी हलक करा सकते हैं और अपने सादा लिबास पहन सकते हैं। लेकिन सादा लिबास के साथ जब तवाफ ज़ियारत करेंगे तो आस्तीन निकालने की जरूरत नहीं है, वरना कहेगा कोई फकीर मांगने के लिए आया, इसके आस्तीन नहीं है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सादे लिबास में नहीं करना है, सादे लिबास में तो अपने ऐसे ही तवाफ करेंगे और सही करेंगे। लेकिन एहराम है तो क्या करेंगे, कंधा खोल के रखना है, ठीक है। अब सफा से चलना शुरू किया, क्या पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। चौथा कलमा पढ़ते पढ़ते अल्लाह का जिक्र करते, बहुत सारी दुआएं हैं, सफा की, मरवा की भी, सही की भी, उसको पढ़ते पढ़ते हम सफा से मरवा पहुंच जाएंगे और मरवा से सफा आएंगे। कितने चक्कर हो गए, 1, कितना हो गया, 2 हुए, कितने हुए, 2, हाँ। तो 7वां चक्कर कहाँ खत्म होगा, मरवा पहाड़ी पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हज की सही भी मुकम्मल हो गई। अब हज की सही होते होते शायद मगरिब हो जाएगी, लेकिन आज 10 ज़िलहिज्जा है, कौन सी है, 10 ज़िलहिज्जा। अब यहाँ से कुर्बानी का भी इंतजाम हज कमेटी ने कर दिया आपका, अब वहीं पर हलक करवा लो हरम के पास, आपका एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। एहराम जी 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 जज़ाकल्लाह। जो तवाफ असर के बाद कर रहे हैं तो 2 रकात नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर असर के बाद तवाफ हो गया तो नमाज नहीं पढ़नी है, लेकिन असर से पहले या मगरिब के बाद तवाफ खत्म हो रहा है तो वाजिब तवाफ की 2 रकात नमाज ऐसी जगह पढ़े जहां किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन आज हुजूम बहुत होगा, पूरा मताफ पैक होगा,
और कपड़े वाले भी है, बिना यानी एहराम वाले भी है, और सादे लिबास वाले भी इसके अंदर शामिल है। आज सबके लिए अंदर एहराम यानी मताफ खुला हुआ है, इसलिए बाहर थोड़ी दूर जाकर 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ेंगे, और असर के बाद का मौका आया है और तवाफ खत्म हुआ है तो 2 रकात बाकी रखेंगे, बाद में पढ़ेंगे मगरिब की नमाज के बाद। ठीक है, अब सही भी हो गई हज की, आज हज का एक बड़ा अरकान भी हमारे से खत्म हो गया, अल्लाह ने पूरा कर दिया। अब हमें सीधा चलना है कहाँ पर भाई? मीना पहुंचना है, वहां से बसें इंशाल्लाह मीना के लिए फिर से आपको तरीक गज़ा जो है वहां से लेकर आएगी। अब मीना में आके कयाम करना है। मीना में कयाम क्या है? सुन्नत है। क्या है भाई? सुन्नत। मीना में आके कयाम करो। दूसरा दिन होगा 11 ज़िलहिज्जा। फिर मशवरे से पूरे अमाल तय कर लो कैसे करने हैं, जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। जोहर का वक्त है, बहुत गर्मी होगी, हाजी तल ऐसे करेंगे जैसे बकरियां डिब्बे में बंद करते हैं ना, पिंजरे में बकरा उसको जानवर, इस तरह हाजी बाहर दौड़ के करना करेंगे, अभी रमी करके चला जाऊँ, अभी रमी करके। लेकिन हमारी इंतजामिया की बात को मानना है, और हमें 3 साढ़े 3 बजे जब धूप कम हो उसी वक्त निकलना है। ठीक है, और फिर हम जमरात की तरफ जाएंगे। हमारे थैलों में से, हमारी बैग में से 21 कंकरियां मारनी है। आज कितनी मारनी है? तो 25 लेकर चलना है बैग में, थैली में डालकर। सादे लिबास में आ चुके हैं आज तो हम, और हम सीधे चलेंगे कहाँ भाई? जमरात। पहला जमरात आएगा, पहला जमरात दूर से ही देखना है आपको कि ये रास्ता पहले फ्लोर पर लेकर जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर लेकर जाना है। आपको जो तमन्ना है आपकी वो पूरा करें। लेकिन दूसरे दिन मेट्रो वाले जो जोन 2 में है, हमारे जो करीब में है, उनको मेट्रो दूर है, जमरात करीब है। समझ रहे हैं? दूसरे दिन यानी 11 और 12 और 13 ये 3 दिन की बात कर रहा हूं। अगर आप मेट्रो के लिए जाएंगे तो स्टेशन दूर है, ऐसे हाथ इधर है, यानी कि खेमे से निकलेंगे तो मेट्रो इधर है और ये जमरात इधर है, जमरात करीब है। जब तक आप मेट्रो में बैठेंगे इससे पहले जमरात पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपको ट्रेन से जाना है कि जमरात, क्योंकि जमरात जाने के लिए भी आपको पूरा जेड आकार का करना है, रास्ता तय करना है, उसके बाद ही आना है जमरात पे। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। लेकिन आज जो हम कंकरी मारेंगे, हमारा वक्त शुरू हो गया अभी जोहर से। कब से शुरू हो गया? कौन सा जिलहज्जा है भाई? 11 11। हज का कौन सा दिन है ये भाई? 8 पहला, 9 दूसरा, 10। आज कौन सा दिन है? चौथा दिन है। और कंकरी कब शुरू हो रही है हमारी? जोहर से शुरू हुई, लेकिन हमें मारना है 3:30 4 बजे के बाद, थोड़ा गर्मी कम हो जाए इसके बाद निकल के मार दीजिए। जमरात पहुंच गए, छोटे को पहले 7 मारेंगे। क्या करेंगे? वही तरतीब, यू टर्न, बाहर से सामने से आओ, सामने से, और 7 कंकरियां मारो। ठीक है, और उसके बाद बीच वाले तक जाने तक बहुत बड़ी जगह खाली है, वहां पर खड़े होकर किबले तक दुआ मांगो। क्या मारो? किबला किधर है लोग पूछते हैं, वहां पता चलेगा कैसे? वहां पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं, काबे का फोटो लगाया है और एरो लगाया है, समझना कि किबला इस तरफ है, वहां पर खड़े होकर दुआ मांगो। चलते चलते थोड़ा चलते जाओ, दुआ मांगते जाओगे, तब तक में क्या आ जाएगा? बीच वाला शैतान की जो है बना है, वहां पर पहुंचकर फिर 7 मारो। कितनी हो गई? 14। फिर मांगो दुआ। अब बड़े के पास पहुंच गए, बड़े को 7 मार के दुआ नहीं मांगनी है। अब फिर क्या करो? यू टर्न करके फिर किधर आ जाओ। हाँ, लेकिन वॉलंटियर खड़े हैं, इस तरह की इंडिया लिखी हुई कैप, वहां पर आपको हर जगह वॉलंटियर मिलेंगे इंशाल्लाह। बंडी भी इस तरह की पहनी, पुट्टी पहनी हुई होगी, इंडिया लिखा हुआ, आपको पूरी रहबरी रहनुमाई करेंगे। ज्यादातर गुम होने के जो अहवाल आते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो वही है। जमरात से ही मीना नहीं पहुंच पाते, हाजी कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, रास्ते नहीं मिल पाते। इसलिए याद रखो कि जमरात पर जाने के जो रास्ते हैं, बीच वाले 4-5 रास्ते हैं, वो जाने वाले रास्ते हैं, और जमरात से जब निकलते हैं तो बाहर के जो आखिरी रास्ते हैं वो आने वाले रास्ते हैं। बस इतना ही याद रखना है। अब हम लोग 11 की कंकरी मार के फिर वापस कहाँ आ जाएंगे? मीना में आके यहाँ असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ईशा पढ़ो, और फिर दूसरा दिन कौन सा हो गया? 12। आज भी सुबह में नहीं मारना है, आज क्या करना है? जोहर तक इंतजार करना है, और जोहर के बाद फिर आज हमें 7 कंकरियां मारनी है। और कंकरियां मारने के बाद अगर किसी को जाना है, घर जाना है, रूम पर आना है, अजीज है, तो हज के अय्याम आपके खत्म हो चुके हैं। अगर आपको 12 की कंकरी मार दी और आना चाहे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन सुन्नत है, अमल यह है कि 13वीं की कंकरी मार कर आए। क्या करें भाई? 13वीं की कंकरी कब मारेंगे? फिर दोबारा आना है, कब आना है? एक ही बार तो है, मौका मिला है, और मेरे नबी ने जैसे कहा है और किया है, ऐसा हम भी करेंगे इंशाल्लाह। तो 13वीं की कंकरी मारकर ही आएंगे। लेकिन याद रखें, जो 12 को आ रहे हैं, कंकरी मार के नीचे अजीजिया के लिए उतरेंगे और कहेंगे हरम बिल्डिंग, तो वो कहेगा 500 रियाल। कितना कहेगा? 400 रियाल। बिल्डिंग वाले जो दूर जाने ना अजीजिया में, कहाँ 400 रियाल 500 रियाल लेगा। कौन सी कंकरी मार के मेरे साहब? 12 की कंकरी मार के। और अगर 13 की कंकरी मार के नीचे उतरोगे, उसको कहेंगे फला अजीजिया, वही बिल्डिंग बोलो, क्या बोलेगा? 10 रियाल। क्या बोलेगा? कितना फासला हो गया? 12 की कंकरी मार के 400-500 रियाल लेता है, और 13 की कंकरी मार के क्या करता है? 10 रियाल। चलो मेरे अंदर बैठ जाओ, समझ रहे? और वो 300 देते भी मना करेगा, भाई दूसरी पकड़ ले। 300 बोलेंगे तुम बार्गेनिंग करके तो भी नहीं मिलेगा 12 का, तो 13 को बहुत आसानी है। तो दूसरी एक चीज हम बताते हैं हाजियों को कि अगर आपके साथ सामान कम है और आपको आपके खेमे में नहीं आना है, तो बहुत मजमा ऐसा है जो निकल जाता है 12 की कंकरी मार के, तो जमरात के करीब के खेमे जो हैं वो सारे खाली होते हैं, और वहां आपको कोई मना नहीं करेगा आराम के लिए, रहने के लिए, एक दिन के लिए इंशाल्लाह, समझ रहे? लेकिन खाने वक्त पर वो नहीं देंगे, खेमा आपका खेमे में ही आपका खाना पहुंचेगा, वहां पर आपको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चले जा चुके, वीआईपी लोग थे, बड़े लोग थे, उनके पास वक्त नहीं था, तो वो 12 की करके निकल गए। हमारे पास तो अल्लाह ने मौका दिया है तो रहेंगे, वो तो शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, और बड़े लोग थे तो खेमे खाली करके गए हैं, तो हम उनके खेमों में भी आराम करना चाहे तो कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? लेकिन अपने खेमों में आ जाए बेहतर, हमारे खेमे कोई दूर नहीं है, हमारे खेमों में इंशाल्लाह 13वीं के लिए भी खाना मुहैया है, इंतजाम है पूरा मौलवी की तरफ से इंशाल्लाह। तो 13वीं की मार कर आएंगे इंशाल्लाह, हाँ सारे इंतजाम है। अब 13वीं की जैसे ही रमी करेंगे,
आप खत्म हुई 13वीं की रमी, फिर से हम लोग खेमे की तरफ आएंगे तो खेमे पर बसें खड़ी हुई मिलेगी हमारी। क्या करेंगे? बसें हमारी खड़ी हुई मिलेगी, आराम से बसें में बिठाकर आपको बिल्डिंग के सामने बसें छोड़ेगी मोहल्ले की। लेकिन 13वीं की रमी के बाद छोड़ने के लिए आएगी। 12 के बाद बसें नहीं मिलती, अंदर किसी को ट्रैफिक की वजह से, पुलिस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इजाजत नहीं होती। लेकिन 13वीं को सारे रास्ते खुल जाते हैं, तो हमारी मालिम की बसें 13वीं को हमारे खेमों से हाजियों को लेकर आएगी। और आप यहाँ पर सोए हैं, आपकी घरवाली नहीं मिल पाई, तो भी आराम से उनको ढूंढ कर लाके यहाँ छोड़ेंगे अकेली को इंशाल्लाह। इतनी आसान है, समझ रहे? बहुत इंतजाम, और कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से सारा हज अदा हो जाएगा। अब 13वीं 12वीं को रमी कर ली, मीना में ठहर गए, 13वीं का इंतजार किया, 13वीं भी जोहर तक इंतजार करें। क्या करें? जोहर तक। और जैसे ही जवाल का वक्त हो जाए, हमारा सामान उठा लो, बैग पीछे लटका लो और हम चलना शुरू करें जमरात की तरफ। जमरात पर जाकर पहले वाले को, छोटे वाले को, बीच वाले को और बड़े वाले को कंकरी मारकर, बीच दोनों के बीच में दुआ है और आखिरी के बाद दुआ नहीं है। आज हज मुकम्मल हो गया, अल्लाह ने आज हाजी बना दिए। हज नाम के लिए, नाम लिखवाने के लिए, बोर्ड पर लगाने के लिए हाजी नहीं है, हकीकी माने में अल्लाह ने हाजी बना दिए। और उस वक्त नियत करें 13वीं की कंकरी मारने के बाद, अल्लाह हज का परवाना तूने दे दिया है, जिंदगी बस मुझे हाजी बनाए रखना। जैसे अमाल तेरे कहने के मुताबिक, तेरे नबी के करने के मुताबिक हमने किए हैं, पूरी जिंदगी के अंदर भी वो अमाल तेरे कहने के मुताबिक और तेरे नबी ने जिस तरह के बतलाए करके ऐसे करने के हमें तौफीक देना, हिम्मत देना और अज़्म करना, इरादा करना कि हज के अय्याम जो 6 दिन गए हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसके अंदर जैसे अल्लाह ने कहा था वैसा किया और नबी ने जैसे करके बतलाया था वैसा कॉपी का बहू करने की कोशिश की है, बहू करने की कोशिश की है। अल्लाह पिछली आगे वाली जिंदगी में भी मुझे तेरे हकाम करने की तौफीक अता फरमाना और तेरे नबी के तरीके के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाना। फिर उसके बाद मक्का में रहेंगे, जब तक रहे तवाफ करें, उम्रे करें। जब मदीना जाने का मौका आए या आपको कहीं घूमने जाना है, ताइफ वगैरह देखना, जियारत करनी है, तो एक तवाफ बाकी है, उसको तवाफे विदा कहते हैं, वो विदा कर लीजिएगा, ये भी वाजिब खत्म हो जाता है हमारा। उसके बाद मदीना जाएंगे और मदीना जाते जाते अल्लाह को याद करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों को याद करें और वहां जाएं मदीना मुनव्वरा, तो यहीं से हम तैयार हो जाएं। ये तो हज का मौका था, अल्लाह ने कहा ए मेरे बंदे, तेरे बाल भी रहने दे, तेरा मैल भी रहने दे, तेरी धूल भी रहने दे, तेरे ऊपर आने वाले पसीने को भी रहने दे, मुझे पसंद है। लेकिन जब मदीना जाएंगे, आका के शहर में जाएंगे हज के बाद, तो वहां तो अलग नूरानियत होगी। यहाँ अल्लाह का जलाल है, वहां आका का जमाल है, वहां पर बहुत अदब से रहना है। जब रास्ते में जाएं तो नात गुनगुनाएं, जिक्र का तोहफा, दुरूद का तोहफा नबी तक पहुंचा दीजिएगा। और जैसे जितना बंदा दुरूद पढ़ता है, हदीस में आता है, अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से बंदे के नाम के साथ पहुंचा देते हैं दुरूद को नबी तक। तो जब हम मदीना जाएंगे, नियत करें कि मक्का से लेकर मदीना पहुंचने तक बीच में 5000 मरतबा कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। नियत करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, दुरूद शरीफ, बड़े में बड़ा दुरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम, और छोटे में छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तोहफा नबी तक पहुंचाएं कि वहां खबरें जाती रहे, फरिश्ते पहुंचते रहे, बंदा आका आपका उम्मती गुनहगार आ रहा है, दुरूद सलाम पहुंचाते हुए आ रहा है, तो उसकी फिक्र होगी। जब मदीना पहुंच जाएं, गलियों में पहुंचेंगे, मदीना शहर 10 किलोमीटर दूर होगा, हाईवे पर और रोड पर, मेन पर आपकी बिल्डिंग, आपकी बस पहुंचेगी, वहां पर 10 माला इमारतें मंजिल हैं, 20 इमारत वाली मंजिल की इमारतें हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आका की गुंबद खिदरा आपको दूर से नजर आएगा, हुजूर का आपको गुंबद दूर से नजर आएगा, मीनारे दूर से नजर आएंगे और दिल में वलवला पैदा होगा कि हम मदीना जा रहे हैं। नात पढ़िए, नात को सुनिए, दिल के अंदर ऐसी खुशी महसूस करिए कि आज बरसों के बाद आका को मिलने वाले हैं। हदीस में आता है कि जिस उम्मती ने नबी की जियारत की, नबी के रोजे पर पहुंचा, ऐसा है जिसने हकीकत में नबी की जियारत कर ली। आज आका को मिलने वाले हैं। लेकिन मदीना पहुंच जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रूम पर सामान रख दीजिएगा, रूम पर सामान रखने के बाद गुसल करिए, अच्छे से फारिग, अच्छे कपड़े पहनिए, एक जोड़ा नया कपड़ा पहना रखा हुआ है संभाल के, उसको पहन लीजिए, इतर लगाइए, परफ्यूम लगाइए और फिर अच्छे से जाइए मदीना मुनव्वरा में हुजूर के पास, मस्जिद नबी में जाकर दुआ सलाम पढ़िए, 2 रकात नमाज पढ़िए, तहियतुल मस्जिद की नमाज, एतिकाफ की नियत करिए। किबले की तरफ में हुजूर का रोजा मौजूद है, वहां पर जाइए, चप्पलें बाहर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आज किसके पास आए हैं? दुनिया की वो वाहिद हस्ती है जिसके वसीले से, जिसके लिए, जिसके आमीन पर और जिसके हाथ उठाने पर अल्लाह कयामत के दिन हिसाब शुरू करने वाले हैं। अल्लाह उस हस्ती के पास, हमारे नबी आका 1400 साल पहले हमारे से चले गए, हमने देखा नहीं नबी को, आज हम मुलाकात करने वाले हैं। अदब के साथ जाएंगे, फोटोग्राफी नहीं, वीडियोग्राफी नहीं। अगर वीडियो चाहिए आपको उस वक्त का, तो हजारों करोड़ों फोटो आपको गूगल पर मस्जिद हराम के, मस्जिद नबी के अंदर के रोजे के जाली के मिल जाएंगे। लेकिन ये ऐसी तमन्ना और ऐसा वक्त नहीं मिलेंगे, ऐसे अमाल नहीं मिलेंगे, ऐसी घड़ियां नहीं मिलेगी जो मैं होऊंगा, आप होंगे और नबी होंगे इंशाल्लाह। इसलिए फोटो वीडियो सबको एक तरफ कर देना और वहां लाइन में खड़े हो जाना। खड़े होते होते जब हुजूर के रोजे के पास जाएंगे, वहां पर नीचे कदम करें, मेरे और आपका उम्मती का वो चेहरा काबिल नहीं, हमने इतने गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए हैं, गुनाह में डूब चुके हैं, आज आका को क्या चेहरा दिखाएंगे? इसलिए चेहरे को नीचे करें, थोड़ी देर के लिए आंखों को, नजरों को उठाएं और जो बड़ा दायरा बना जहां लिखा हुआ है कि ये नबी की, यहाँ नबी आराम कर रहे हैं, उस जगह पर थोड़ी हिम्मत करके, थोड़ी चेहरा ऊपर उठाकर फिर नीचे देख के फिर कहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सलाम अर्ज करिएगा, नबी को सलाम पहुंचाइए। फिर नबी को कहिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, हमारी तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। नजर थोड़ी देर नीचे हो, फिर थोड़े ऊपर नजर चेहरा दिखाइए, फिर नीचे हो, फिर सलाम कबूल फरमाइए, नबी को कहिए और हमारी तरफ से कबूल फरमाइए, हमारी आल औलाद की तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। हमें कई दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आप तक सलाम अर्ज करने के लिए कहा है, नबी हमारी सलाम को कबूल फरमाइए। और दिल की जो तमन्नाएं हैं, कुड़न है, जो फिक्र है, बातें हैं, वो भी उनको पहुंचा दीजिए। कह दीजिए कि हम इसके लिए आए हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं रहा, हमारी कोई नहीं मान रहा, हमें हर जगह भटकाया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा, नबी हम आपको फरियाद सुनाने आए हैं। समझ रहे, नबी को वसीला बनाकर कह दीजिए अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अब 2 कदम थोड़ा आगे चलेंगे, वहां पर आराम कर रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वहां पर भी हाथ नीचे हो और कहिए अस्सलामु अलैका अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ए अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी के जानिसार साथियों में हैं, उनको भी कहिए अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारी तरफ से आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने हमारी तरफ से बहुत साथ दिया, नबी को सपोर्ट किया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाइए। उसके बाद 1 कदम चलेंगे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम कर रहे हैं, वहां भी अल्लाह हजरत उमर को भी सलाम अर्ज करिए, अस्सलामु अलैका उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप पर भी सलाम हो और आपको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारी तरफ से, उम्मत की तरफ से। आप दोनों ने मिलकर हमारे नबी का साथ दिया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मैंने बोला है 2 मिनट में, लेकिन वहां मिलेगा आपको 20 सेकंड या 25 सेकंड, इसको खत्म करना है, हुकूमत की तरफ से बाहर निकाला जाएगा। फिर जाते जाते एक चीज कहना भूल गया, जब नबी के सामने जाओ तो वहां कहना एक मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी के सामने अपनी गवाही देना ईमान की, अल्लाह के नबी हम आपके सामने ईमान के कबूल करते हैं और गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह पर ईमान लाते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे गवाह बन जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और थोड़ा बाहर निकल जाएंगे, पुलिस हटाई की हुकूमत की तरफ से इंतजाम करना है इनको, इसके लिए हम बाहर जाके फिर जिन लोगों के नाम लिखे हुए हैं उनकी तरफ से भी सलाम अर्ज कर सकते हैं। साइड पर खड़े हो जाएं, मांगना हाथ उठाना किबले की तरफ है, गुंबद की तरफ किबला हाथ उठाना नहीं है, हमारी शरीयत भी मना करती है, यहाँ की हुकूमत भी मना करती है। अगर ऐसे हाथ उठाए अपने गुंबद की तरफ, जाली की तरफ हाथ उठाए, पीछे से पुलिस वाला आएगा, हाथ में इतनी जोर से मारेगा कि आपको एहसास भी होगा कि यार हमने गलत कर लिया, समझ रहे। तो ऐसा कोई अमल ना करें, हम मांगेंगे तो किस तरफ मांगेंगे, किबले की तरफ मांगेंगे, लेकिन खड़े रहेंगे हाथ नीचे रख के, नबी से मांगते रहे, बाहर निकलकर जो कहना है दिल की सुनाइए, आज सुनने के लिए वो है हमारे लिए और आए इसके लिए हम, समझ रहे हैं। अब सलाम पढ़ के बाहर जाएं, फिर अपनी बिल्डिंग पर चले जाएं, आराम करें, खाना खाएं जैसे वक्त मिल रहा है। लेकिन मदीने में आए हैं तो मदीने का ख्याल करें, यहाँ का ख्याल यह है यहाँ पर कोई बद इंतजामी ना हो। एक वाकया लिखा है, किसी ने ऐसे कहा था, किताबों में ये वाकया लिखा है कि यहाँ की दही खट्टी ज्यादा है, तो ख्वाब में कहा गया किसी कहने वाले ने कि हमारे शहर कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी थे, कोई अलग बात भी हो सकती है, कोई कहने वाला कह रहा है कि नबी के शहर की दही अगर खट्टी लग रही ज्यादा तो चले जाओ, यहाँ क्यों आते हो, समझ रहे हैं। और बहुत सारे वाकयात हज़रत सहाबा में लिखे हुए इसके कि मदीने के यानी आदाब में लिखे हुए हैं, इसलिए तेज कदमी ना हो, जोर से कदम न चलें, जोर से ना बोले। कुरान की एक आयत लिखी हुई है, वहां पर नबी के रोजे के ऊपर एक कुरान की आयत लिखी हुई है, उसका तर्जुमा है कि ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊपर न करो। क्या लिखा है, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊपर न करो, कहीं आपकी आवाज बुलंद करने की वजह से आपके पिछले अमाल को धो दिए जाएं, गारत कर दिए जाएं, समझ रहे हैं। इतने बड़ा काम करके गए हैं, नबी से हम कहीं ना हो जाएं और मदीने की गलियों की, मदीने शहर की अजमत हमारे दिल में बाकी हो। रोजाना नियत करो कि हर नमाज के बाद हुजूर को सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर रोजाना नहीं पढ़ सकते हर नमाज के बाद, तो किसी एक नमाज के बाद तो पढ़ेंगे। ये मदीना है, हम कहाँ हिंदुस्तान में हमें ये मिलने वाला है, वहां से दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो आज नबी मौजूद है, हम मदीना में शहर में रहते हुए नबी की मुलाकात के लिए नहीं आएंगे तो कब आएंगे इंशाअल्लाह। तो नियत करेंगे इंशाल्लाह कि हम हर वक्त आएंगे, कोशिश करेंगे, 8 दिन रहेंगे, एक भी नमाज मस्जिद नबी की जमात से छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, हर नमाज का सवाब 50,000 के बराबर है। मदीना में रहते हुए फिर कुछ हदिया तौर पर लेना है, उलमा कहते हैं कि उनका भी हक है, उनके साथ तिजारत करें, कुछ उनका भी जो जरिए माश है वहाँ के लोगों का, शहर का, कुछ खरीदी भी कर सकते हैं, मना नहीं है। उसके बाद हाँ, तो वहां पर रह सकते हैं। बीच में मस्जिद कुबा जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, वहां भी जाने का उम्र का सवाब है। जब सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब मक्का मुकर्रमा से मदीना चले गए तो गमगीन रहते थे, तो नबी को कहा गया कि अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों गमगीन है, तो कहा कि हमें इसका गम है कि मक्का दूर चला गया, वहां रहते थे तो तवाफ करते थे, सही करते थे, उम्रा करते थे, अच्छा होता था। तो नबी ने कहा कि ये मस्जिद कुबा है, अल्लाह की तरफ से कहा गया कि कह दीजिए आपके साथीदारों को कि आप ये मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। तो उस वक्त अल्लाह के नबी की दुआ को कबूल करके मदीना में उम्रे का सवाब के लिए कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे वक्त में जाए कि वहाँ बैठे, पैदल रास्ते चलने के बनाए हैं। और 6 नंबर गेट जो पुराना कहते थे मस्जिद गमामा, जहाँ हमारी बिल्डिंग है उसके पीछे ही ये गाड़ियाँ, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती है, 10-10 रियाल में वहाँ पहुँचा देती है, तो वहाँ भी जाइए और नमाजें पढ़िए। और मदीना की दूसरी जितनी मशहूर ज़ियारतें हैं उसको भी देखिए, नबी की कुर्बानियों को याद करिए, सहाबा की कुर्बानियों को याद करिए, और याद करते हुए हम देखें और नियत भी करें कि अब मक्का में थे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की नियत के साथ आए हैं। अब मदीना से जब वापसी होंगे तो नियत करें कि हम पूरी जिंदगी जितनी बची है मेरी और मेरी औलाद की, हम कोशिश करेंगे कि नबी के तरीके के मुताबिक गुजारेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, वैसे भी 1 बज रहा है। कोई चीज़ बाकी है भाई जो बतानी चाहिए? हाँ जी, आपकी जो बिल्डिंग है ना 802, इसमें क्या-क्या इंतजामात रहेंगे, जैसे ट्रेन कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? सबको ही बता दिया भाई कि सबको यहाँ से बसों के जरिए मीना जाना है, और मीना से सबको जिसको मेट्रो मिली है वो मीना से अरफात मेट्रो जाएंगे, अरफात से मुजदलिफा मेट्रो जाएंगे, मुजदलिफा से जमरात मेट्रो जाएंगे,
ठीक है, बस यही है इंशाल्लाह। बाकी तो बस वाले हैं, बैठ सकते हैं 2 मिनट अभी। हाँ डालेंगे वो। एक बात याद रखो, समझ लो कि हमारे खेमों के जो लोकेशन, करंट लोकेशन है, वो अपने मोबाइल में सेव कर लो। लेकिन जमरात में आने के बाद उस दिन का पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम है वो गूगल नहीं बताएगा, समझ लीजिएगा बात। जमरात के अंदर कंकरी मारने के बाद गूगल जो बताएगा वो उसका आम रास्ता बताएगा कि यहाँ से पैदल है, यहाँ से गाड़ी से, यहाँ से ट्रेन और ये बस, ऐसा बताएगा। लेकिन उस दिन, पहले दिन 10वीं को पुलिस ने क्या इंतजाम किया वो गूगल को पता नहीं है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।